नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राघव और आज कंटिन्यू करते हैं अपना जो मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के जो बचे हुए क्वेश्चन से उनसे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को अपनी नोटबुक में ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर हमारा जो बेस बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 17 ही बनेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने जो है क्वेश्चन नंबर 17 की प्रैक्टिस करी होगी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 के बेसिस पे ही हमारे जो है आगे के क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आज का टारगेट है, आज कंप्लीट करेंगे इसको। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी अभिमान लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी है आपकी जन्म लिमिटेड की इज एक्वायरिंग द स्वाभिमान लिमिटेड, मतलब अभिमान लिमिटेड है वो एक्वायर करना चाहती है स्वाभिमान लिमिटेड को, ठीक है। विच इज ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ जन्म लिमिटेड, मतलब कहने का क्या है, एक कंपनी मेन है जन्म लिमिटेड, उसकी दो सब्सिडरी हैं, एक अभिमान और एक है स्वाभिमान। जो अभिमान है वो स्वाभिमान को एक्वायर करना चाहती है। इसका मतलब क्या, अभिमान जो आपकी एक्वायरर है, स्वाभिमान है आपकी टारगेट कंपनी है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन बता रखी है, दोनों की प्रमोटर की होल्डिंग बता रखी है, शेयर कैपिटल बता रखी है आपकी दोनों की एंटिटीज़ की, प्लस आपको बता रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप वैल्यू बता रखी है पर शेयर की, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पीई बता रखा है, ठीक है सर। फिर आपको बता रखा है जन्म लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन डूइंग जस्टिस फॉर बोथ द कंपनीज, ठीक है। फालतू की लाइन दे रखी है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। फिर द फॉलोइंग पैरामीटर, मतलब कहने का क्या है इस लाइन का मतलब ये है कि जो जन्म लिमिटेड जो इनका पेरेंट है वो इनके बीच में जो डील कराएगा वो फेयर डील कराएगा। द फॉलोइंग पैरामीटर्स आपको बता रखे हैं फॉर डिटरमाइनिंग स्वैप रेशियो, बेसिकली आपको स्वैप रेशियो निकालने के लिए काफ़ी सारे वेट्स दे रखे हैं। बुक वैल्यू में वेट बता रखा है वो 25% का, ईपीएस का वेट है 50% का, मार्केट प्राइस पर शेयर का 25% का। अब आपसे पूछा है आपको फाइंड आउट करना है स्वैप रेशियो, आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपसे पूछा है बुक वैल्यू एंड अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड assuming the PE of अभिमान लिमिटेड remains the same and for asset and liabilities of स्वाभिमान टेक ओवर एट द बुक वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, पोस्ट मर्जर आपसे ईपीएस पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पूछा है, बुक वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है, स्वाभिमान लिमिटेड का पूछा है। स्वाभिमान लिमिटेड याद रखना जो टारगेट कंपनी थी, इसका पूछा है पोस्ट मर्जर ईपीएस, टारगेट प्राइस और आपका जो है बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हम स्वैप कैलकुलेट करके बता देते हैं। देखिए स्वैप रेशियो क्या होगा हमारा, स्वैप रेशियो के लिए हमको सबसे पहले बुक वैल्यू ईपीएस और मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमको दे रखा है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों एंटिटीज का। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को पहले लिख लेते हैं अपना। एक है आपकी कंपनी अभिमान, एक है आपकी कंपनी स्वाभिमान, ठीक है। अभिमान हमारी एक्वायरर है, स्वाभिमान हमारा टारगेट कंपनी है। तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है दोनों ही एंटिटीज का। क्या क्या दे रखा है, अभिमान का दे रखा है आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है। ये क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये आपका फ्री फ्लोट वाला है, मतलब इसमें आपका जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इंक्लूड नहीं है। तो आपको जो है सबसे पहले जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे हम। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे, जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट है जो हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको डिवाइड कर देंगे आप जो आपकी फ्री फ्लोट परसेंटेज है ऑफ होल्डिंग, मतलब कहने का क्या है 100 माइनस जो आपकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको दे रखी है क्वेश्चन में, 100% माइनस प्रमोटर की होल्डिंग का जो परसेंटेज है। तो इससे हमको मिलती है क्या, फ्री फ्लोट परसेंटेज हमको मिल जाएगी। प्रमोटर की मतलब 100% में से आप जो प्रमोटर की परसेंटेज होल्डिंग है, जो प्रमोटर्स का स्टेक है उसको लेस कर देंगे, तो आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की परसेंटेज मिल जाएगी। तो हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की परसेंटेज से जब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड करेंगे तो हमको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही निकाल लेते हैं। दोनों का फ्री फ्लोट आपको बता रखा है 500 लैक्स का है, इसका 156 लैक्स का है। 500 लैक्स इसका है और इसका है 156 लैक्स आपकी टारगेट कंपनी का। फिर आपको बता रखा है प्रमोटर
जो आपकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसमें 50% है और इसमें 60% है। देयरफॉर 100 माइनस 50% आपकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की होल्डिंग आ जाएगी और 100 माइनस 60% आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की होल्डिंग आ जाएगी। कैलकुलेट कीजिए सभी। 500 डिवाइडेड बाई 50%, डेट इज आंसर निकल के आएगा आपका 1000 लैक्स का जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 156 डिवाइडेड बाई 40%, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है 390 लैक्स का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा आपकी टारगेट कंपनी का। जब आपके पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल गया तो आप सिंपली जो है मार्केट मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको नंबर ऑफ शेयर से। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपको बता रखे हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपको बता रखा है शेयर कैपिटल बता रखा है दोनों एंटिटीज का, और आपको बता रखा है पेड अप वैल्यू पर शेयर की पेड अप वैल्यू बता रखी है। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स को हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपकी पेड अप वैल्यू है, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं, जो आपकी टोटल शेयर कैपिटल है उसको डिवाइड कर देंगे आप पेड अप वैल्यू से। पेड अप वैल्यू पर शेयर, देयरफॉर आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, पेड अप वैल्यू पर शेयर बिल्कुल मिल जाएंगे सर। तो टोटल शेयर कैपिटल आपको कितनी बता रखी है दोनों एंटिटीज की? टोटल शेयर कैपिटल बता रखी है इसकी 200 लैक्स और इसकी 100 लैक्स है शेयर कैपिटल। 100 लैक्स, इसकी 200 लैक्स, हमने उल्टा लिख दिया, इसकी 200 है और इसकी जो है 100 है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो हम ये शेयर कैपिटल लेते हैं इसमें केवल हम जो आपकी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल विदाउट रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, क्योंकि हम जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं तो आपको पता भी होगा जो ओवर एंड एबव फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू होता है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि हम इसमें डिवाइड ही पेड अप वैल्यू से कर रहे हैं। तो हम जो है इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे विदाउट कंसिडरिंग द रिजर्व एंड सरप्लस टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अब कैसे निकलेंगे हमारे? टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास आ गई, पेड अप वैल्यू पर शेयर आपको क्वेश्चन में बता रखी है 100 की और 10 की। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए इसके? 2 लैक्स आ गए और इसके आ गए आपके 1 लाख शेयर्स। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिल गए, तो देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? जो आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 लैक्स का है डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, तो आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर आएगा 500 का आएगा और इसमें आएगा आपका 390 का मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे जो है आपके नंबर ऑफ शेयर्स इसमें आएंगे आपके 10 लाख शेयर्स हैं। 10 लाख शेयर, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 10 डेट इज 10 लाख शेयर्स। तो 10 लाख शेयर्स और आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 390 का, देखो पर शेयर की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी होगी? 390 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैक्स, आपकी जो वैल्यू आएगी मार्केट प्राइस पर शेयर की वो आएगी 39 टारगेट कंपनी की। तो हमने मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लिया है। मार्केट प्राइस पर शेयर वंस हमारा निकल गया, तो मार्केट प्राइस को जो आपको उन्हें रेशियो दे रखा है वो 25% का दे रखा है। तो एक काम करते हैं, चलो बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मार्केट प्राइस हमने निकाल लिया, बुक वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने कल भी बताया था आपको। बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है बेसिकली प्लस आपके जो रिजर्व एंड सरप्लस है डिवाइडेड बाय कर देते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से, तो हमको मिल जाती है आपकी बुक वैल्यू पर शेयर आपकी मिल जाएगी। बुक वैल्यू पर शेयर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बता रखी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल बता के 200 लैक्स की अभिमान की, और इसका जो है रिजर्व एंड सरप्लस बता रखा है 900 लैक्स का। 200 लैक्स प्लस 900 लैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने अभी निकाले थे हमने? 2 लैक्स निकाले हैं। ऐसे ही हम करेंगे आपकी जो है स्वाभिमान लिमिटेड का 100 लैक्स इसकी शेयर कैपिटल है प्लस 600 लैक्स का रिजर्व एंड सरप्लस है, देयरफॉर 700 लैक्स का इसका हम कह सकते हैं इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड कितना है इसका? 700 लैक्स का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके? 10 लैक्स नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल चुके हैं। तो आपकी जो है बुक वैल्यू पर शेयर इजिली निकल जाएगी 1100 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, डेट इज 550 आपकी पर शेयर की बुक वैल्यू आ गई। और इसमें कितनी बुक वैल्यू आ गई आपकी? 70 पर शेयर की आपकी जो है बुक वैल्यू निकल के आ गई स्वाभिमान लिमिटेड की। फिर आपसे तीसरी चीज क्या पूछा है? स्वैप के लिए क्या निकालना है आपको? ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर। आपको जो है पीई रेशियो दे रखा है दोनों एंटिटीज का,
तो ईपीएस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पीई रेशो, पीई रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और हम जो है मार्केट प्राइस पर शेयर अभी जस्ट निकाल ही चुके हैं, तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अगर हम पीई रेशो कर देंगे तो हमको ईपीएस निकल के आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस पर शेयर हमारा कितना निकाला था हमने 500, और जो है टारगेट कंपनी का निकाला था 39 डिवाइडेड बाय पीई रेशो क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना है, पीई रेशो दे रखा है 10 का और 4 का, 10 का और 4 का दे रखा है। तो आपका ईपीएस कितना आएगा, 50 का ईपीएस इसका आ गया, और 39 डिवाइडेड बाय 4 9.75 का ईपीएस इसका आ गया। ठीक है, दोनों की आपने ईपीएस निकाल लिए। देयरफॉर आप फर्स्ट केस सॉल्व कर सकते हैं, स्वैप रेशियो बता सकते हैं। स्वैप रेशियो क्या होगा आपका, स्वैप रेशियो क्वेश्चन में बता रखा था हमको, जो है वेट बुक वैल्यू को 25% का देना है हमको, 25% का वेट देंगे हम बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू कितनी है हमारी दोनों एंटिटीज की, 70 और 50, तो बुक वैल्यू ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर डेट इज 70 डिवाइडेड बाय 550, प्लस आपको जो वेट बता रखा है ईपीएस का वेट बता गया 50%, तो 50% ऑफ ईपीएस ले लेंगे। ईपीएस कितना है, ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायर 9.75 डिवाइडेड बाय 50, प्लस आपको जो वेट बता रखा है मार्केट प्राइस का 25% है, प्लस 25% इंटू मार्केट प्राइस हम निकाल चुके हैं कितना, टारगेट का है 39 और जो है एक्वायर का 500 है। तो स्वैप रेशियो आप देयरफॉर कैलकुलेट कर सकते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 25%, ये निकल के आता है आपका 0.03182 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस ये 9.75 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50%, तो ये आएगा आपका 0.0975 का, फिर आएगा आपका 39 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 25%, 25% ये आ गया 0.0195। देयरफॉर आपका जो स्वैप रेशियो है वो कितना होगा, इसमें ऐड कर देंगे 0.0975 प्लस 0.03182, तो आपका जो स्वैप रेशियो निकल के आता है 0.14882 आपका जो है स्वैप रेशियो निकल के आ जाता है। देयरफॉर आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि स्वैप रेशियो बताइए, स्वैप रेशियो हमने कैलकुलेट करके बता दिया है। तो दोस्तों हमारा स्वैप रेशियो था वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आईसीआई ने क्या किया है, इसमें जो है स्वैप रेशियो जो आपका निकाला है उस स्वैप रेशियो में आपके जो है पूरे ही फैक्टर्स कंसिडर करें। कहने का मतलब क्या है, 70 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 25% अगर हम करते हैं, देन जो आपका आंसर आता है 0.03118। तो आईसीआई ने इसको राउंड ऑफ ना करते हुए क्या किया है, उसने जो आईसीआई ने किया असल में क्या है, असल आईसीआई ने किया जैसे जैसे 70 डिवाइड बाई 550, तो इसने इसी को ही राउंड ऑफ कर दिया है, राउंड ऑफ करके रख दिया 0.1273 आईसीआई ने ले लिया है, 0.1273 इंटू 25% अगर हम लोग करते हैं, देन जो आईसीआई के हिसाब से इसका फिगर आता है वो आता है 0.031825। आईसीआई ने क्या किया है, इसी को ही राउंड ऑफ कर दिया है, जबकि हमने क्या है इसको राउंड ऑफ ना करते हुए पूरी वैल्यूज में पूरे ही डिजिट्स लिए हमने, तो कहीं तक हमारा आंसर करेक्ट है। आईसीआई ने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके क्या किया, तो उसने जो आंसर निकाला 0.0311825 कर दिया है इसको, और इस हिसाब से जो आईसीआई का जो स्वैप रेशियो अगर आप मैच करेंगे तो आएगा 0.148825। दोनों ही आंसर एक तरीके से सही है, केवल राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। नो इशू हम आईसीआई के हिसाब से करते हैं, क्योंकि फिर बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर आपने आईसीआई के हिसाब से हमको नहीं सॉल्व कराया, तो नो इशू आईसीआई के हिसाब से कर लेते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आपको जो है मैंने बताया था प्री मर्जर वो पोस्ट मर्जर आपको ईपीएस बुक वैल्यू और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड, मतलब टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है पोस्ट मर्जर ईपीएस मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू निकाल के बताना है। तो निकालते हैं सबसे पहले ईपीएस ही निकालते हैं, हमारा फेवरेट पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो ईपीएस निकालते हैं सर। देखिए पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा आपका, पोस्ट मर्जर ईपीएस
इक्वल्स टू क्या होगा, कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय मर्ज एंटिटी में जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, मर्ज एंटिटी नंबर ऑफ शेयर्स, यही तो होगा हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो कंबाइंड पैट निकालते हैं सबसे पहले। आपको पता है ईपीएस इसका 50 है, एक्वायर का ईपीएस 50 है, और जो टारगेट का ईपीएस है वो कितना है, 9.75 है। इंटू कर दीजिए इनके जो नंबर ऑफ शेयर्स है, देन आपको पैट मिल जाएगा दोनों एंटिटीज का। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारी टारगेट एंटिटी और एक्वायर के कितने कितने हैं हमने निकाल रखे थे। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल थे, इसके 2 लैक्स है, इसके 10 लैक्स है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 लैक्स इंटू 10 लैक्स। अब बात आती है मर्ज एंटिटी नंबर ऑफ शेयर्स। मर्ज एंटिटी के जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 लैक्स। जो हमारे एक्वायर के शेयर है वो तो एज इट इज रहेंगे। जो टारगेट को आपने शेयर इशू किए होंगे वो कितने होंगे, आपके जो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स है टारगेट के इंटू एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो हम पहले क्वेश्चन में निकाल ही चुके हैं, पहले पॉइंट में निकाल ही चुके हैं, 0.148825 हमारा एक्सचेंज रेशियो है। देयरफॉर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा आपका, 10 इंटू 0.148825 प्लस 2 लैक्स। इतने नंबर ऑफ तो आपके शेयर्स हो जाएंगे, 3.48825 लैक्स तो आपके शेयर्स हो गए। प्लस आपका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 9.75 इंटू 10 प्लस आपका जो है 100, डेट इज 197.5 लैक्स का आपका जो है कंबाइंड पैट निकल के आता है। देयरफॉर आपका जो ईपीएस है वो कितना आएगा, 3.48825। तो आपका जो ईपीएस निकल के आएगा मर्ज एंटिटी का वो कितना निकल के आएगा, ईपीएस निकल के आएगा आपका 56.6186। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 56.682 अप्रॉक्स हमारा जो है ईपीएस निकल के आएगा। लेकिन जो ईपीएस निकाला है हमने वो ईपीएस निकाला है हमने एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमको जो ईपीएस चाहिए टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। तो हम निकाल देते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस, ईपीएस ऑफ जो आपकी टारगेट कंपनी है वो कौन सी है, टारगेट कंपनी स्वाभिमान लिमिटेड है। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड का कितना होगा आपका, जो आपका एक्सचेंज रेशियो है एक्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो स्वैप रेशियो है, डेट इज 0.148825। तो आपका जो है स्वैप रेशियो निकल जाएगा टारगेट कंपनी का जो है ईपीएस कितना आएगा, 8.26 आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा टारगेट कंपनी का। यही हमसे पूछा था उसने, पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछा था। दूसरा उसने हमसे क्या पूछा था, मार्केट प्राइस पूछा था, मार्केट प्राइस ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड एस लिमिटेड आफ्टर मर्जर कितना होगा इसका, आफ्टर मर्जर प्राइस क्या होगा, आफ्टर मर्जर प्राइस होगा पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू पीई रेशियो ऑफ एक्वायरर। जो कि आपको पता है जब भी हम पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालते हैं तो हम एज्यूम करते हैं जो पीई रेशियो है वो एक्वायरर का ही लगेगा। जैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है, एज्यूमिंग द पीई ऑफ अभिमान लिमिटेड रिमेन्स द सेम। अभिमान लिमिटेड का जो पीई है डेट इज 10 का पीई, वो हमेशा कंटिन्यूसली जो मर्ज एंटिटी का पीई होगा वही होगा। तो उसी को एज्यूम करके हम सॉल्व करते हैं। देखो पोस्ट मर्जर ईपीएस हम निकाल चुके, इसका कितना था 8.426 इंटू पीई रेशियो कितना है हमारा, 10 का पीई रेशियो बता रखा था आपको। तो इसका जो है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कितना है, 84.26 इसका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आ जाएगा। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमने निकाल लिया। फिर वो हमसे क्या पूछ रहा है, फिर वो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, देखिए उसने हमसे एक तो पूछा था ईपीएस पूछा था, पोस्ट मर्जर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पूछा, स्वाभिमान का, ये हम निकाल चुके। अब पूछा है वो बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी। बुक वैल्यू पर शेयर निकालते हैं। देखिए बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी हमारी, बुक वैल्यू पर शेयर पोस्ट मर्जर कितनी होगी हमारी, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी। इसको सिंपली कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सी ट्रिक बताना चाहूँगा। ट्रिक क्या है हमारी, जितनी भी हमारी शेयर कैपिटल है एक्वायरर की प्लस जितनी भी शेयर कैपिटल है टारगेट की, दोनों को ऐड कर दें, और जितनी भी रिजर्व एंड सरप्लस है टारगेट की और जितने भी हैं एक्वायरर के, दोनों को ऐड कर दें। तो वो हमारी टोटल शेयर इक्विटी शेयर होल्डर का हमारे पास फंड निकल के आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम, जैसे हमने बताया था, टोटल कर दीजिए आप, टोटल
शेयर होल्डर फंड, टोटल शेयर होल्डर फंड ऑफ बोथ एंटिटीज डिवाइडेड बाय, अगर हम कर दें जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं मर्ज एंटिटी के, देन आपको जो है बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी, नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी। तो आपकी टोटल शेयर होल्डर फंड कितना होगा दोनों एंटिटीज का। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी एक्वायरर की। एक्वायरर का कितना हुआ 200 लैक्स प्लस 900 लैक्स, डेट इज 1100 लैक्स इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 700 लैक्स। तो 1100 प्लस 700, 1100 प्लस 700 लैक्स। और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी हम निकाल ही चुके थे, अभी ऊपर निकाला था। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी कितने थे मैं 3.48825, 3.48825 लैक्स। देयरफॉर जो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी वो कितनी आएगी 1800 डिवाइड बाय 3.48825, डेट इज 516.018। लेकिन जो ये बुक वैल्यू पर शेयर आपने निकाली है वो किसकी निकाली है, ये एक्वायरर की बुक वैल्यू पर शेयर है। हमको जो है टारगेट कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है, तो क्या करेंगे सिंपली स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू जो स्वैप रेशियो आपका कितना होगा स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो तो हमारा 0.148825, 0.148825 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टारगेट की जो हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी, टारगेट कंपनी की जो बुक वैल्यू पर शेयर होगी 76.796 होगी आपकी टारगेट कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप 17 कर लेते हैं तो 17 के बाद आपका बेस बन जाता है, तो काफी सारे जो आगे के क्वेश्चन है वो सिंपली होते हुए चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात करेंगे। देखिए 19 हमारी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायरिंग कंपनी ई लिमिटेड। मतलब ये तो इतना तो सिंपल ही पता चल गया हमको, एक्वायरिंग जो कंपनी है वो ई लिमिटेड है हमारी एक्वायरर, टारगेट कंपनी हमारी एच लिमिटेड है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन बता रखी है। फिर आपसे कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिसाइडेड टू गो द फेयर डील और टू द शेयर होल्डर। मतलब दोनों कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने एक फेयर डील के लिए डिसाइड किया है, जिसमें उन्होंने वेट असाइन किए हैं, 40% आपको असाइन किया है ईपीएस का, बुक वैल्यू के लिए असाइन किया 25% का, 35% मार्केट वैल्यू के लिए असाइन किया है। अब आपसे पूछ रहा है वो मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है आपको। तो ये तो हम वैसे भी निकालेंगे जब हम स्वैप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो आपसे तीनों चीज़ों के बारे में पूछा, फिर कहा है आपको तीनों चीज़ निकालने के बाद स्वैप रेशियो कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है सर करेंगे। फिर आपसे पूछा प्रमोटर होल्डिंग कैलकुलेट बताइए, इन द मर्ज एंटिटी में आपकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कितनी होगी, ठीक है निकालेंगे। फिर ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एच लिमिटेड, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस आपसे पूछ रहा है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ई लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग दैट पीई ऑफ ई लिमिटेड रिमेन अनचेंज। मतलब जो आप पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालेंगे उसमें जो पीई एक्वायरर का लगाएंगे तो उससे मार्केट प्राइस पर शेयर निकलेगा और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, देन आपको मिल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर आपसे पूछा है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने निकाला उसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बताइए मर्ज एंटिटी का, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। सो एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, देन फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। हाँ तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले जो है मार्केट प्राइस पर शेयर ईपीएस और बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको बता रखा है क्वेश्चन में मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे देन हमको मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगा। तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा आपका, एक ई लिमिटेड है एक एच लिमिटेड है, ई लिमिटेड और एच लिमिटेड। मार्केट प्राइस होगा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता रखा है क्वेश्चन में 1000 लैक्स का डिवाइडेड बाय 20 लैक्स। एच लिमिटेड का कितना है आपका 1500 लैक्स डिवाइडेड बाय 1500 लैक्स डिवाइडेड बाय 15। तो दोनों एंटिटीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनको मिल जाएगा, कितना होगा, ये होगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 20, 50 का आपका होगा मार्केट प्राइस पर शेयर इसका, और इसका आ गया मार्केट प्राइस 100 का, 100 का इसका मार्केट प्राइस आ गया। ये लैक्स लैक्स आपके कट जाएंगे दोनों।
मार्केट प्राइस पर शेयर हमने निकाल लिया, फिर हमसे पूछ रहा है ईपीएस निकाल के बताइए। ईपीएस निकाल देंगे। पीई रेशियो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, पीई दे रखा है, दोनों दोनों का पीई कितना दे रखा है, 10 का और 5 का, 10 और 5 का पीई दे रखा है। देयरफॉर आपका जो ईपीएस है वो कितना आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा आपका एमपीएस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। तो आपका ईपीएस आ गया 5 का और इधर आ गया 20 का। हमने ईपीएस भी निकाल लिया और आपका मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकाल लिया। बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी आपकी, बुक वैल्यू पर शेयर होगी हमारी जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है प्लस आपके जो है फेस वैल्यू कितनी है आपकी, नंबर और शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल प्लस आपकी जो रिजर्व एंड सरप्लस है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से जब आप कर देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। तो इसमें जो है शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 20 लाख की, और इस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो दे रखी है आपकी 10 की। तो जो आपकी शेयर कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी, 200 लाख की आपकी शेयर कैपिटल आ गई। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, 600 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ शेयर्स आपको बता रखे हैं 20 लाख हैं। अब ऐसे ही इसका कैलकुलेट कर लेते हैं टारगेट कंपनी का। 15 × 10 डेट इज 150 लैक्स आपकी शेयर कैपिटल हो गई, और रिजर्व एंड सरप्लस है 330 के, 150 प्लस 330, 150 प्लस 330 लैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इसके कितने दे रखे थे हमको, 15 लैक्स दे रखे हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर आ गई आपकी 40 की, और इसकी आ गई 150 प्लस 330 डिवाइडेड बाई 15 डेट इज 32 की बुक वैल्यू पर शेयर आ गई आपकी टारगेट कंपनी की। तो इसने हमसे 3 चीज़ पूछी थी फर्स्ट पार्ट में, वो हमने तीनों कैलकुलेट करके बता दी इसको। फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसने पूछा है हमसे सेकंड पार्ट में स्वैप रेशियो आप हमको बताइए। स्वैप रेशियो क्या होगा, स्वैप रेशियो बताते हैं। स्वैप रेशियो उसने बता रखा है, वेट्स बताया 40% ईपीएस को है, तो 40% इंटू ईपीएस कितना है आपका, ईपीएस दोनों एंटिटीज का, टारगेट डिवाइडेड बाय एक्वायर 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस फिर आपको वेट बता रखा है, बुक वैल्यू का जो वेट है 25 है और मार्केट वैल्यू का है 35। बुक वैल्यू का आपको 25 बता रखा है, 25 इंटू आपकी बुक वैल्यू 32, टारगेट की 40 आपकी एक्वायर की, प्लस 35 आपको बता रखा है मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है आपका, टारगेट का 100 और एक्वायर का 50। तो स्वैप रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं। स्वैप रेशियो कितना होगा, 4 इंटू 40% डेट इज 1.6। ये हो गया आपका 32 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 25% डेट इज 0.2, और 2 इंटू 35% डेट इज 0.7। आपका जो स्वैप रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0.2 प्लस 1.6, स्वैप निकल के आ गया आपका 2.5 पर शेयर आप देंगे एक्वायर कंपनी का फॉर एवरी शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। स्वैप हमने निकाल लिया। फिर हमसे क्या पूछा, प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर मर्जर, आफ्टर एक्विजिशन के बाद जो है प्रमोटर की होल्डिंग कितनी होगी, निकाल लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग कितनी होगी आपकी, प्रमोटर होल्डिंग सबसे पहले देखते हैं हम जो आपकी प्री मर्जर होल्डिंग कितनी थी दोनों एंटिटीज में। प्री मर्जर होल्डिंग बताते हैं आपकी दोनों एंटिटीज में कितनी कितनी दे रखी थी। इनकी थी 9.5 और इनकी थी 10 लैक्स, 9.5 और 10, 9.5 लैक्स और 10 लैक्स। ठीक है, ये आपकी ई लिमिटेड है, ये आपकी एच लिमिटेड है। दोनों में प्रमोटर की होल्डिंग पता चल गई हमको। पोस्ट मर्जर इनकी होल्डिंग कितनी होगी, पोस्ट मर्जर होल्डिंग होगी इनकी, आपको पता है जो आपकी एक्वायर कंपनी है उसके शेयर्स तो हमारे एज इट इज रहते हैं, उसमें तो हम कोई चेंज ही नहीं करते। तो आफ्टर एक्विजिशन इनकी होल्डिंग 9.5 रहेगी। लेकिन जो एच लिमिटेड के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेशियो से, बिकॉज दोनों एंटिटीज का मर्जर हुआ है। और जो है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे इनको, नई एंटिटी में इनको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे 25 लैक्स। तो टोटल प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो जाएगी, टोटल प्रमोटर की जो होल्डिंग हो जाएगी वो जाएगी हमें 25 प्लस 9.5 डेट इज 34.5 लैक्स हो जाएगी आफ्टर मर्जर। अगर हम परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग कितनी होगी, ये होगी आपकी 34.5 लैक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दोनों एंटिटीज के इसके थे हमारे जो है 20 लाख शेयर्स थे एक्वायर के, और 15 लैक्स इसके थे, 20 लैक्स एक्वायर के
प्लस 15 लैक्स इंटू जो आपका एक्सचेंज रेशियो है, इक्वल नंबर ऑफ शेयर जो आपने एक्वायर को दिए, एक्वायर कंपनी में दिए टारगेट कंपनी को, 2.5 इंटू 15 डेट इज 37.5 प्लस 20, 57.5 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे 57.5, और आपके जो है 34.5 लाख जिसमें प्रमोटर्स के पास है, तो आप निकाल सकते हैं 34.5 डिवाइडेड बाई 57.5, तो प्रमोटर की होल्डिंग निकल के आ गई हमारी इफेक्टिवली 60% की प्रमोटर की होल्डिंग होगी आफ्टर एक्विजिशन। तो हमने पॉइंट नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। फिर हमसे पूछा ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एच लिमिटेड, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस आपका क्या होगा, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल लेते हैं। पोस्ट मर्जर ईपीएस होगा हमारा, पोस्ट मर्जर ईपीएस आपका जो है कंबाइंड पैट दोनों एंटिटी का डिवाइडेड बाय जो आपके मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो डिवाइडेड बाय मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स, मर्ज एंटिटी नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंबाइंड पैट सबसे पहले निकालते हैं, कंबाइंड पैट, कंबाइंड पैट निकालने के लिए आपके पास देखो आपने ईपीएस निकाल रखा है दोनों एंटिटी का 5 और 20 का, तो 5 का ईपीएस और 20 का ईपीएस टारगेट का इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे दोनों एंटिटीज के। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे 20 लैक्स, टारगेट के नंबर ऑफ शेयर्स थे 15 लैक्स, डिवाइड बाय मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स, मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल चुके थे 57.5 लैक्स, वही यूज कर लेंगे। तो आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल के आ जाएगा 20 इंटू 15 प्लस 100 डिवाइड बाय 57.5, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस आपका निकल के आएगा 6.9565 का आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल के आ गया। पोस्ट मर्जर ईपीएस आपका आ गया, ठीक है। उसने हमसे फिर आगे क्या पूछा, ईपीएस पूछा था ई लिमिटेड का, ई लिमिटेड का ईपीएस हमने निकाल के बता दिया है। फिर हमसे पूछा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर पूछा ईपीएस का आफ्टर एक्विजिशन। तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं हम, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर हम निकालते हैं, जो आपका पीई रेशियो है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ईपीएस से, देन आपका जो है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा। पीई रेशियो कितना है आपका एक्वायर का, एक्वायर का पीई रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 10 का, तो 10 इंटू 6.9565, तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 69.565 आ जाएगा। फिर उसने हमसे पूछा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और बताइए मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी। तो 69.565 एक शेयर का रेट है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे मर्ज एंटिटी के 57.5 लैक्स, 57.5 लैक्स मर्ज एंटिटी के शेयर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे 69.565 इंटू 57.5, तो मर्ज एंटिटी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल गया है 399.898 आपका अप्रोक्स जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है सिक्स पॉइंट में आपसे पूछा है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बताइए, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बताइए। अब तो मर्ज फंड का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो आपको बताना है। देखिए हम इसमें बता चुके थे, जो हमारा पोस्ट मर्जर प्रमोटर होल्डिंग था वो हम निकाल चुके थे, कितना निकाला था हमने, वो निकाला था 60%। तो इसका मतलब क्या है, जब प्रमोटर्स का 60% है, पोस्ट मर्जर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60% है, तो therefore फ्री फ्लोट कितना हो गया आपका, फ्री फ्लोट परसेंटेज कितनी हो जाएगी आपकी, फ्री फ्लोट परसेंटेज हो जाएगी 100% माइनस 60%, मतलब जितने शेयर हमारे पास प्रमोटर्स पे हैं, अगर एंटिटी के 60% शेयर प्रमोटर्स के पास हैं, तो बचे हुए 40% शेयर्स हैं जो फ्री फ्लोट होंगे, जनरल पब्लिक के पास होंगे। देयरफॉर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकाल सकते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा आपका 3999 आपका टोटल एंटिटी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इंटू फ्री फ्लोट जो आपकी परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 40%, आपका जो है निकल के आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 599.995, आपका जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाता है। अगर राउंड ऑफ कर देते तो ये 1600 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मैंने बताया ना एक बार आपको जो है केवल क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी तरीके से समझना है, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है केवल स्वैप से रिलेटेड है।
आपसे वो पूछता क्या है, स्वैप रेशियो के बारे में पूछता है। स्वैप रेशियो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे, 20 कह रहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट फॉर एक्वायरिंग कंपनी अभिमान लिमिटेड। एक कंपनी आपकी अभिमान लिमिटेड और दूसरी कंपनी है आपकी अभिषेक लिमिटेड, जो आपकी टारगेट कंपनी है। ये एक्वायर है, ये आपकी टारगेट कंपनी है अभिषेक। बोथ कंपनीज प्रमोटेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, ट्राइडेंट के द्वारा दोनों प्रमोट की गई थी। प्रमोटर की होल्डिंग दोनों में 50% और 60% एक्सपेक्टिवली है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ। फिर आपसे कह रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड इंटरेस्टेड इन डूइंग जस्टिस, वो फालतू की बात है, वो जस्टिस समझा था दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर के साथ, इसलिए उसने जो स्वैप डिसाइड किया है वो इन पैरामीटर्स पर डिसाइड किया है और इस स्प्लिट में किया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि आप स्वैप रेशियो बताइए। स्वैप रेशियो बताते हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक एक पार्ट को समझते चलेंगे और सॉल्यूशन करते चलेंगे। स्वैप रेशियो पूछ रहा है तो सबसे पहले हम इसमें बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। बुक वैल्यू कितनी है, स्वैप रेशियो के लिए हमको बुक वैल्यू की जरूरत है, तो बुक वैल्यू निकाल लेते हैं आपकी। एक कंपनी आपके अभिमान, एक है अभिषेक। अभिमान आपकी एक्वायरर है और अभिषेक आपकी टारगेट कंपनी है। अभिषेक आपकी टारगेट है, अभिषेक लिमिटेड। बुक वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है हमारा फॉर्मूला इसका। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी दोनों एंटिटीज की। तो शेयर कैपिटल कितनी है इसकी, यही कैलकुलेट कर लेते हैं, 1000 लैक्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 800 का है, तो आपकी जो है टोटल इनका 1000 आ गया और इसका टोटल आ गया आपका 600 का। तो 1000 इधर आ गया आपका 600 लैक्स, इधर आ गया 1000 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं दोनों एंटिटीज के, इसके दे रखे हैं नंबर ऑफ शेयर्स आपके। इसमें देखिए सबसे बड़ा पॉइंट कैच ही है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने में आपका सबसे बड़ा कैच है। एक तरीके से हम कहें तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम जो है वर्किंग नोट बना देते हैं, एक वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आपको क्वेश्चन में दे रखा है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता रखा है कितना है दोनों एंटिटीज का। एक्वायर आप एक है टारगेट, एक्वायर का आपको बता रखा है 400 लैक्स का और इसका बता रखा है 128 लैक्स का। 400 लैक्स प्लस इसका है आपका 128 लैक्स का। और हमको पता है प्रमोटर की होल्डिंग दोनों एंटिटीज में बता के, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी बता रखी है दोनों एंटिटीज में। इसमें आपकी बता के 50%, अभिमान मतलब एक्वायरर में आपकी 50% है और उसमें 60% है। 50% आपकी एक्वायरर में है, 60% आपकी टारगेट कंपनी में है प्रमोटर्स की होल्डिंग। देयरफॉर क्या हम फ्री फ्लोट निकाल सकते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। फ्री फ्लोट जो आपका फ्री फ्लोट होल्डिंग कितनी होगी हमारी, फ्री फ्लोट होल्डिंग कितनी होगी, 100 माइनस 50% दैट इज 50 आ गई और 100 माइनस 60% दैट इज 40% हमारी फ्री फ्लोट होल्डिंग होगी। देयरफॉर हम इससे क्या टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैसे निकालेंगे आप लोग, 3 डिवाइडेड बाय, ये करेंगे आप 1 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज, हमको पता है ये 50% जो आपका इक्वल है 400 लैक्स के। देयरफॉर टोटल जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 लैक्स का आ जाएगा और जो 40 लैक्स है वो इक्वल है आपका 128 लैक्स के। 128 लैक्स से इक्वल है, तो आपकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 128 डिवाइडेड बाय 40% डेट इज 320 लैक्स का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कंपनी का है। आपको पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन जब दोनों एंटिटीज का आपको निकल गया तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे, हाँ देखिए हम जो वर्किंग नोट बना रहे थे वो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बना रहे थे। एक्चुअल में तो नंबर ऑफ शेयर्स हम वैसे जो है डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपकी जो शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय आपकी जो पेड अप वैल्यू पर शेयर आपको दे ही रखी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू आपकी जो पेड अप, आपकी जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय आप कर देंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर कितनी है आपकी, शेयर कैपिटल हमको पता है कितनी थी हमारी, टोटल शेयर कैपिटल कितनी है हमारी, टोटल शेयर कैपिटल है 200 लैक्स की, इसकी 100 लैक्स की।
200 लैक्स और इसकी है 100 लैक्स की। और पेड अप वैल्यू पर शेयर आपकी कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, पेड अप वैल्यू पर शेयर बता रखी है, टारगेट की आपकी पेड अप वैल्यू है 100 और एक्वायरर की है 10, 100 और इसकी है 10। देखो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके दोनों एंटिटीज के 2 लैक्स और इसके आ जाएंगे आपके 10 लैक्स। तो बेसिकली क्या है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको, बट ये वाली कैलकुलेशन हमारी काम आएगी, कहाँ पे काम आएगी, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए। तो यहीं पे हम मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल देते हैं। आपका देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लेते हैं। जो आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डेट इज कितना आएगा 800 लैक्स डिवाइड बाय 2 लैक्स, तो 400 का आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका आ गया और इसका आ गया आपका 32 का मार्केट प्राइस पर शेयर दोनों का आ गया, इसका टारगेट कंपनी का आ गया। हमको कि यहाँ पे क्या करना था, अपना बुक वैल्यू निकालते समय हमको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए थे। नंबर ऑफ शेयर्स हम इधर से उठा लेंगे, 2 लैक्स और 10 लैक्स, 2 लैक्स और 10 लैक्स। देयरफॉर इनकी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, 500 की बुक वैल्यू इसकी निकल के आ गई और 60 की बुक वैल्यू आपकी टारगेट कंपनी की निकल के आ गई। बुक वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल चुके हैं। ईपीएस की बात करते हैं, ईपीएस में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास है, क्वेश्चन में आपको पीई रेशियो गिवन है दोनों एंटिटीज का, तो आपको इजीली जो है ईपीएस निकल जाएगा। पीई कितना दे रखा है, पी दे रखा है 10 और 4 का, 10 और 4 का पीई दे रखा है, तो 40 ईपीएस इसका आ गया और 8 का ईपीएस इसका आ गया। देयरफॉर आप जो पार्ट फर्स्ट है वो सॉल्व कर सकते हैं अपना। स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो आपसे पूछा था, स्वैप रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में आपको बता रखा था जो बुक वैल्यू का वेट है वो 25% है, 25% वेट दिया है इन्होंने बुक वैल्यू को। और बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कितनी है आपकी, टारगेट है 60 और एक्वायर है 500, 60 डिवाइडेड बाई 500 प्लस आपको और क्या बता रखा है, आपको जो वेट दिया है ईपीएस का वेट 50 है, 50 वेट है ईपीएस का, तो एक्वायर टारगेट का ईपीएस डिवाइडेड बाय एक्वायर का और 50% इसका वेट है, प्लस मार्केट प्राइस पर शेयर का कितना वेट बता रखा है क्वेश्चन में, 25% का बता रखा है। 25% का वेट लगा दिया मार्केट प्राइस पर शेयर में। मार्केट प्राइस कितना है हमारा 32 टारगेट का, 400 एक्वायर का, 32 डिवाइडेड बाय 400। देयरफॉर आप स्वैप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी अपने कैलसी में कीजिए, मैं अपने नॉर्मल वाली कैलसी में कर रहा हूँ क्योंकि जो आईपैड वाला कैलसी है उसमें मेमोरी रिकॉल का बटन नहीं होता, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है उससे। तो सभी अपने कैलसी में कहेंगे 60 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 25%, मेमोरी प्लस में ऐड कर देंगे उसको, 8 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 50% मेमोरी प्लस, 32 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 25% मेमोरी प्लस। तो आपका जो स्वैप रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.15 पर शेयर का आपका जो है स्वैप रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ईपीएस एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड। अभिमान लिमिटेड कौन सी आपकी एक्वायर कंपनी है, एक्वायर कंपनी का आपका बुक वैल्यू ईपीएस और मार्केट प्राइस क्या होगा आफ्टर एक्विजिशन, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू आपसे पूछा है। एज्यूमिंग द पीई रेशियो ऑफ अभिमान लिमिटेड रिमेन अनचेंज, मतलब जो पीई रेशियो है अभिमान लिमिटेड का जो 10 का है वही पीई रेशियो आफ्टर मर्जर कंटिन्यू होगा आपका। तो निकाल लेते हैं आपका, सबसे पहले निकालेंगे पोस्ट मर्जर ईपीएस। पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा आपका, पोस्ट मर्जर ईपीएस, इसमें तो हम परफेक्ट हो चुके हैं सर। ईपीएस आपको पता है 40 का है एक्वायर का, इंटू एक्वायर के नंबर ऑफ शेयर्स, एक्वायर के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे 2 लैक्स, इंटू 2 लैक्स प्लस टारगेट के जो है ईपीएस 8 का है और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कितने थे हमारे 10 लैक्स थे टारगेट के नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय करेंगे इसको। पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे निकालते हैं, कंबाइंड पेड डिवाइडेड बाय कंबाइंड एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमको पता है जो है एक्वायर के नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लैक्स, 2 लैक्स हमारे एक्वायर के शेयर्स हैं और 10 लैक्स टारगेट के हैं, इंटू आपका जो एक्सचेंज रेशियो है। तो आप इससे जो है कंबाइंड पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल सकते हैं। सभी कैलसी में करेंगे 40 इंटू 2 डेट इज 80 लैक्स मेमोरी प्लस, और ये भी आपका आ गया 80 लैक्स, तो आपका टोटल 160 लैक्स आ गया जो है कंबाइंड पेड 160 लैक्स आ गया। ये आ गया आपका 2 लैक्स प्लस 1.5 लैक्स डेट इज 3.5 लैक्स हो गया आपका ये 3.5 लैक्स। तो आपका जो है पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना निकल के आएगा 45.71 का आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, एक तो पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछा था, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर पूछा था, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर पूछा है तो वो भी निकाल देंगे। वो क्या होगा आपका पीई रेशियो इंटू ईपीएस पोस्ट मर्जर वाला। तो पीई रेशियो आपका कितना है एक्वायर का
एक्वायर का पीई आपको दिखा दे रखा है क्वेश्चन में 10 का, तो 10 इंटू 45.71 डेट इज 457.1 आपका जो है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकल के आ गया है। अब आपसे और क्या पूछा था इसमें थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में और क्या पूछा था आपसे, बुक वैल्यू पर शेयर पूछा था, तो बुक वैल्यू निकाल देते हैं। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, दोनों की जो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है दोनों एंटिटीज का, डेट इज 1000 + 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आप कर देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा आपको। बुक वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर मर्जर कितना होगा आपका, दोनों एंटिटी का मतलब टोटल हम कह सकते हैं टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का फंड, दोनों एंटिटीज के इक्विटी शेयर होल्डर का फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंबाइंड एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना था हमारा 1000 + 600 डेट इज 1600 लैक्स प्लस आपके नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंबाइंड एंटिटी कितने थे हमारे 3.5 लैक्स, अभी ऊपर कैलकुलेट किया जस्ट 3.5 लैक्स, देयरफॉर बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ जाएगी 1600 लैक्स डिवाइडेड बाय 3.5 डेट इज 457.14 आपकी जो है बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगी। तो हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। फिर हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रमोटर रिवाइज्ड होल्डिंग इन अभिमान लिमिटेड, मतलब प्रमोटर्स की जो रिवाइज होल्डिंग है अभिमान लिमिटेड में वो कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट नंबर सी है ये हमारा, सी में हम कैलकुलेट कर रहे थे प्रमोटर्स की होल्डिंग। देखो पहले हम लिखते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, आपकी प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे। बेसिकली प्री मर्जर आपकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी, प्री मर्जर दोनों एंटिटी में, एक आपकी एक्वायरर थी एक आपकी टारगेट एंटिटी। एक्वायरर को हमने नाम दिया था क्या, एक्वायरर का नाम था हमारा अभिमान और टारगेट का था अभिषेक। मैं जरा एक्वायरर और टारगेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इनके नाम लिख सकते हैं। अब प्रमोटर की होल्डिंग इनकी पहले कितनी थी 50% और 60% थी इनकी, ठीक है 50% और 60% थी प्री मर्जर, 50% और 60%। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स कितने थे हमारे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर कितने थे, तो हम क्या करेंगे जो नंबर ऑफ शेयर्स थे इनके मल्टीप्लाई बाय प्रमोटर होल्डिंग। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे, हमने निकाला था नंबर ऑफ शेयर्स आपके एक्वायर के 2 लैक्स प्लस टारगेट के 10 लैक्स थे, 2 लैक्स थे आपके एक्वायर के और 10 लैक्स थे आपके टारगेट के। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ये हमारे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होगा। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स कितने होंगे हमारे, प्रमोटर्स के कितने शेयर्स थे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, तो 1 × 2 कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर आ जाएंगे आपके 1 लैक्स थे और इसमें हो गए आपके 6 लाख शेयर्स थे आपके प्रमोटर्स के। तो हमारे पास प्री मर्जर प्रमोटर्स की होल्डिंग निकल गई। अब पोस्ट मर्जर निकाल देंगे, पोस्ट मर्जर प्रमोटर होल्डिंग कितनी होगी, पोस्ट में जब प्रमोटर होल्डिंग होगी आपकी एक्वायर की तो एज इट इज रहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और जो आपकी टारगेट कंपनी है उसको हम स्वैप रेशियो के बेसिस में शेयर्स इशू करते हैं, तो प्रमोटर्स के जितने शेयर्स होंगे उनको भी हमने स्वैप रेशियो के बेसिस पे शेयर्स इशू किए होंगे। स्वैप हमने निकाला था 0.15 का, 0.15 पर शेयर का निकाला था। तो देयरफॉर न्यू मर्ज एंटिटी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी हो जाएगी 6 × 0.15 डेट इज 0.9 इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं टोटल प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो जाएगी मर्ज एंटिटी में 1.9 लाख शेयर्स हो जाएंगे प्रमोटर्स के। अगर हम परसेंटेज में देखें, परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग की अगर हम बात करें तो क्या होगी, प्रमोटर होल्डिंग की परसेंटेज, नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर होल्ड करते हैं 1.9 लैक्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मर्ज एंटिटी के, हमने निकालते 3.5 लैक्स थे। 3.5 लैक्स इंटू 100 जब आप करेंगे देन आपको प्रमोटर की होल्डिंग मिल जाएगी कितनी होगी 1.9 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 100%, डेट इज जो रिवाइज प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी होगी 54.2857% हमारी प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी। फिर आपसे क्या पूछा है उसने, प्रमोटर की होल्डिंग पूछी थी वो हमने निकाल दी, प्रमोटर रिवाइज होल्डिंग। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपसे पूछा है तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल देंगे। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमने निकाला था, पोस्ट मर्जर
मार्केट प्राइस पर शेयर हम निकाल ही चुके थे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमारा कितना निकाला था हमने, 457.1 का, 457.1 का हमारा पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस था। फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे 3.5 लाख मर्ज एंटिटी में, माइनस कर देंगे जो प्रमोटर्स शेयर लेके बैठे हैं 1.9 लाख प्रमोटर लेके बैठे हैं, तो बचे हुए शेयर्स आपके कितने होंगे, फ्री फ्लोट होंगे। देखो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं 3.5 माइनस 1.9 लाख इंटू 457.1, डेट इज आपका जो है 731.36 लैक्स का आपका जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ गया है। फिर आपसे और क्या पूछा है उसने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड अर्निंग पर शेयर्स एंड बुक वैल्यू इफ आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड, अभिमान लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू, मतलब जो टारगेट कंपनी है के एक्विजिशन के बाद जो आपकी एक्वायर कंपनी उसने क्या किया है, बोनस इशू किया है प्लस आपका जो स्टॉक है उसको स्प्लिट कर दिया है। तो आपको रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं, ईपीएस बताना है, बुक वैल्यू बतानी है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। अगर वो जो है आपके शेयर्स को स्प्लिट करता है, देखिए पार्ट ये हमारा बी पार्ट का ही, वो सी पार्ट का ही, सी पार्ट का पॉइंट नंबर 3 है, ये जो है हमारा सी का पॉइंट नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो जो है बोनस इशू करता है, बोनस इशू प्लस स्टॉक स्प्लिट करता है, देन आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, रिवाइज नंबर ऑफ शेयर। बोनस इशू को सबसे पहले देखते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स उसने बताया आपको बोनस इशू किया है उसमें 1:2 के रेशियो में, क्वेश्चन में गिवन है आपको, देखिए जो बोनस इशू किया है वो 1:2 का रेशियो है। तो हम बोनस शेयर्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे 3.5 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, देयरफॉर बोनस शेयर्स कितने आ जाएंगे, 1.75 लैक्स के हमारे बोनस शेयर्स आ जाएंगे। और ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे ऑफ मर्ज एंटिटी के हम निकाल चुके थे 3.5 लैक्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे 3.5 प्लस 1.75 लैक्स, डेट इज 5.25 लैक्स शेयर्स हो जाएंगे हमारे आफ्टर बोनस इशू। लेकिन उसने क्या किया है, स्टॉक स्प्लिट भी किया है, स्टॉक स्प्लिट भी कर दिया है। स्टॉक स्प्लिट से क्या होगा हमारा, जो शेयर पहले 100 रुपीज की पेड अप वैल्यू का था, देखिए आपकी जो एक्वायर कंपनी थी उसकी पेड अप वैल्यू पर शेयर कितनी थी, 100 रुपीज की थी, मतलब एक शेयर का जो पेड अप वैल्यू था वो 100 रुपीज था, जो आपने स्प्लिट करके कितना कर दिया, 5 फुली पेड अप कर दिया, मतलब 100 को, जो एक शेयर पहले 100 रुपीज का था उसको आपने 5 रुपए का बना दिया, मतलब उसके कितने टुकड़े करे हैं आपने, 20 टुकड़े करे हैं आपने। कैसे निकाला, 100 डिवाइडेड बाई 5, डेट इज जो शेयर पहले 100 रुपीज का था उसको आपने तोड़ के 5 रुपए का कर दिया है, तो आपने कितने टुकड़े कर दिए उसके, एक तरीके से 20 टुकड़े कर दिए, 20 टुकड़े कर दिए। और आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 3.5 लैक्स थे आपके। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद जो आपके शेयर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके शेयर्स कितने हो जाएंगे, देखिए 3.5 लैक्स तो हमारे थे ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, प्लस हमने कुछ बोनस इशू भी किया था, बोनस इशू के बाद हमारे शेयर्स 1.75 लैक्स। तो आप निकाल सकते हैं स्टॉक स्प्लिट के बाद हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 5.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, डेट इज हमारे 105 लैक्स शेयर्स हो जाएंगे, 105 लाख शेयर्स हो जाएंगी आफ्टर बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट। बोनस के बाद हमारे शेयर्स बचे थे 5.25 लैक्स हो गए थे, जिसमें से हमने क्या किया, एक शेयर जो 100 रुपए का था उसको 5 रुपए का बना दिया, मतलब उसके 20 टुकड़े कर दिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटू 20। तो हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए वो आ गए 105 लैक्स शेयर्स आफ्टर बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट। तो उसने हमसे यही पूछा था, स्टॉक स्प्लिट के बाद और बोनस के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे वो हमने बता दी। ईपीएस आपसे पूछा है, ईपीएस सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं। ईपीएस कितना होगा हमारा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर होगा हमारा ईपीएस कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो कंबाइंड पैट कितना था हमारा, कंबाइंड पैट आप देखते हैं, देख सकते हैं हमने ऊपर निकाला हुआ था, कंबाइंड पैट कितना निकाला था हमने, देखिए पोस्ट मर्जर ईपीएस में ही हमारी वैल्यू क्या होती है, कंबाइंड पैट होता है हमारा, ये हमने कंबाइंड पैट पहले निकाल चुके थे, कितना था हमारा कंबाइंड पैट 160 लैक्स का था, तो 160 लैक्स हमारा कंबाइंड पैट हो गया 160 लैक्स का। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे, बोनस और स्टॉक स्प्लिट क्या 105 थे, तो ईपीएस देर को कितना आ गया हमारा 160 लैक्स डिवाइडेड बाय 105,
डेट इज 1.5238 का हमारा जो है ईपीएस निकल के आ गया आफ्टर बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट। फिर अब क्या पूछा है उसने हमसे, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है, ईपीएस हम बता चुके, बुक वैल्यू पर शेयर बताइए। बुक वैल्यू पर शेयर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए, बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपकी जो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर वालों का जो है, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड दोनों एंटिटीज का, मतलब जो आपकी एक्वायर है प्लस टारगेट का, डिवाइडेड बाय आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से करते हैं, मर्ज एंटिटी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट, देन आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड ऊपर निकाला था हमने, कितना था, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम निकाल चुके थे 1600 लैक्स का हमारा टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड था। देखिए हमने निकाला टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड 1600 लैक्स का। देखिए आप इधर भी देख सकते हैं 1000 प्लस 600 इक्वल टू कितना हुआ हमारा 1600 लैक्स का हमारा टोटल शेयर होल्डर्स फंड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं आफ्टर बोनस स्टॉक स्प्लिट 105 लैक्स, 105 लैक्स। तो जो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर कितना आएगा 1600 लैक्स डिवाइडेड बाय 105, डेट इज 15.2380 का है हमारा बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। उसमें आपसे यही तीन चीज पूछी थी, नंबर ऑफ शेयर्स पूछे थे वो बता दिए, ईपीएस पूछा था वो बता दिया, बुक वैल्यू पर शेयर पूछा था वो बता दिया हमने। नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस एंड बुक वैल्यू पूछा था। आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिमान लिमिटेड बोनस हम इशू करते हैं और हम स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं। तो दो चीज पूछी थी, दोनों चीज हमने कैलकुलेट करके बता दी। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 21 आ गया है। 21 क्या कह रहा है, रीड आउट करते हैं। टी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड आर इन द सेम इंडस्ट्री, दोनों सेम इंडस्ट्री में है। द फॉर्मर इन द नेगोशिएशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ लेटर, मतलब टी लिमिटेड आपकी एक्वायरर है और ई लिमिटेड आपकी टारगेट कंपनी है। आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है दो कंपनी के बारे में, इक्विटी के बारे में बता रखा है, दोनों कंपनी की डेप्ट के बारे में बता रखा है, ईबीआईटी बता रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप एंड टैक्स बता रखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर बता रखा है दोनों एंटिटीज का। और जो टी लिमिटेड प्लान टू ऑफर ई लिमिटेड को ऑफर करने के लिए, मतलब ई लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए टी लिमिटेड ने क्या ऑफर किया है, business as a whole which will be 7 times of EBI DAT, मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप एंड टैक्स का 7 टाइम उसने परचेज कंसिडरेशन ऑफर किया है ई लिमिटेड को। रिड्यूस बाय आउटस्टैंडिंग डेप, मतलब जो उसका आउटस्टैंडिंग डेप है, आउटस्टैंडिंग डेप कितना है इसका, आउटस्टैंडिंग डेप 240 लैक्स का है, इसको रिड्यूस करके इतना उसने पीसी ऑफर किया है। और ई लिमिटेड क्या कह रहा है, ई लिमिटेड कह रहा है ई लिमिटेड इज प्लानिंग टू सीक 1 शेयर इन टी लिमिटेड फॉर एवरी शेयर इन एवरी 2 शेयर इन ई लिमिटेड। मतलब देखिए दो कंपनी आपकी, एक है टी लिमिटेड एक है आपकी ई लिमिटेड। तो जो टी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं हम ई लिमिटेड को एक्वायर करेंगे, आपकी जो 7 टाइम वैल्यू है, जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप है, इसका 7 टाइम्स हम आपको देंगे, माइनस करेंगे आपकी जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डेट इज 240 लैक्स को रिड्यूस करके इतना हम पीसी आपको पे करेंगे। जबकि ई लिमिटेड के शेयर होल्डर क्या करें, ई लिमिटेड के शेयर होल्डर कह रहे हैं आप हमको इतना पे मत करिए, आप हमको पे कीजिए, आप हमको 1 शेयर दे दिए टी लिमिटेड में फॉर एवरी शेयर इन ई लिमिटेड, मतलब ई लिमिटेड के 6 लाख शेयर हैं तो आप हमको 3 लाख शेयर दे दिए टी लिमिटेड में। फिर बता रखा है बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस पे आप दे दीजिए, और टैक्स रेट दोनों कंपनी का आपको बता रहा है 30%। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट एंड शो अंडर द बोथ द अल्टरनेटिव्स टी लिमिटेड ऑफर एंड ई लिमिटेड प्लान, मतलब टी लिमिटेड का जो ऑफर है और ई लिमिटेड का जो प्लान है, दोनों ही केस में आपको नेट परसेंट कंसिडरेशन बताना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बताने हैं, टी लिमिटेड के द्वारा कितने इशू किए जाएंगे, ईपीएस बताना है आफ्टर एक्विजिशन का, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताना है, और एक्सप्लेन ब्रीफली, तो थ्योरेटिकल आपका पॉइंट है, इसमें आपको एडवांटेज बतानी है, एडवांटेजेस ऑफ मर्जर।
इसमें तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप इसको मॉड्यूल से भी रीड आउट कर सकते हैं। बेसिकली आपको मर्जर जो होता है उसकी एडवांटेजेस लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टी लिमिटेड का ऑफर है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करके बताते हैं इन सब चीज़ों की। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे ई लिमिटेड के प्लान के हिसाब से इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टी लिमिटेड ऑफर की। अगर टी लिमिटेड का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, देन उस केस में नेट परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, कंसिडरेशन नेट कंसिडरेशन पेबल कितना आएगा आपका। टी लिमिटेड कह रहा है आपका जो 7 टाइम्स ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप एंड टैक्स है, इसका 7 टाइम्स देगा वो। 7 टाइम्स देगा, मतलब इसका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप टारगेट कंपनी का क्या है, ई लिमिटेड का 115.71, 115.71 इतना वो उसको पीसी देगा माइनस, इसमें आपको बता रखा है रिड्यूस बाय द आउटस्टैंडिंग डेप्ट। जो उसका आउटस्टैंडिंग डेप्ट है, आउटस्टैंडिंग डेप्ट कितना है इसका, 240 लैक्स का इसका आउटस्टैंडिंग डेप्ट है, 240 लैक्स का। देयरफॉर आपका जो है पीसी निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, सभी कैलसी में सॉल्व करेंगे। इस केस में जो है टी लिमिटेड के हिसाब से जो पीसी आएगा वो आएगा 569.97 लैक्स का पीसी आपका जो एक्वायरर कंपनी है वो टारगेट कंपनी को पे करेगी। ठीक है, एक बार सभी देखिए फिर आगे समझाते हैं। अब बात कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द टी लिमिटेड। टी लिमिटेड कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करेगा वो हमको बताना है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द टी लिमिटेड वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेगा हमारा टी लिमिटेड, अपनी जो अपनी जो टारगेट कंपनी है उसको कितने शेयर्स इशू करेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने करेगा टू टारगेट कंपनी, जो जितना जितना उसने पीसी पे करने की इच्छा कर रहा है वो 569.97 लैक्स का वो पीसी पे करेगा। और हमको पता है उसके जो शेयर का रेट है वो कितना चल रहा है मार्केट में, उसने आपको बता रखा है कि जो कंसिडरेशन डिस्चार्ज होगा वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे होगा। एंड डेट टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर एट द मार्केट प्राइस, मतलब जो इतना ये कंसिडरेशन पे करेगा वो कैश में पे नहीं करेगा, अपने जो शेयर है उनको इशू करके करेगा। तो इसके जो शेयर की करंट रेट है वो कितना चल रहा है, 220 का चल रहा है। जो डिवाइडेड बाई 220 कर देंगे हम तो हमको नंबर ऑफ शेयर इशू आ जाएंगे, डिवाइड बाई 220 डेट इज 2.59 लैक्स, इतने शेयर्स इशू करेगा एक्वायरर टारगेट कंपनी को। फिर आपसे पूछा है ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। ईपीएस क्या होगा आफ्टर एक्विजिशन, पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछ रहा है आपसे। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा आपका, कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स। कंबाइंड पैट कितना होगा हमारा, कंबाइंड पैट होगा हमारा, सबसे पहले हमको पैट निकालना पड़ेगा, हमको पैट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पैट की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पैट की कैलकुलेशन करते हैं हम। पैट आपकी एक है एक्वायरर, एक है टारगेट कंपनी, दोनों का हमको सबसे पहले पैट निकालना है। हमको क्वेश्चन में गिवन है बिफोर प्रॉफिट बिफोर कौन सा गिवन है, इंटरेस्ट डेप एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स प्रॉफिट बिफोर डेप इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है। पीवीडीआईएटी आपको गिवन है, दोनों का एक्वायरर का और टारगेट का कितना कितना दे रखा है। इसका देखा है 400.86 और टारगेट का दे रखा है आपका 115.71, 115.71, दोनों का आपको प्रॉफिट बिफोर डेप इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। तो हमारा आप देखेंगे क्वेश्चन में केयरफुली आपको डेप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो डेप को तो हम लेस कर ही नहीं सकते। अब बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, दोनों एंटिटी का जो इंटरेस्ट है वो कितना कितना होगा। इसकी जो आउटस्टैंडिंग डेप्ट है वो 580 का है, 10% के हिसाब से इसके डिवेंचर्स है, तो इंटरेस्ट लेस कर देंगे इसमें से। इंटरेस्ट कितना होगा इसका 580 लैक्स इंटू 10% के आपके जो है डिवेंचर हैं, 58 लैक्स का इसका इंटरेस्ट होगा। और टारगेट का इंटरेस्ट कितना होगा
240 इंटू 12.5% का इंस्टीट्यूशनल लोन है, 240 इंटू 12.5%, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट लेस कर देंगे, 240 इंटू 12.5% का इंटरेस्ट 30 आ गया। देयरफॉर आपको मिल जाएगा इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा आपको, क्योंकि डेप आपका है ही नहीं, इंटरेस्ट आपने लेस कर ही दिया, आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा कितना, प्रॉफिट बिफोर मिल जाएगा 400.86 माइनस 58, डेट इज 342.86। और यहीं मैं बात करूं आपकी जो है, इसी में से हम क्या कर देते हैं, माइनस टैक्स एट द रेट 30% आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए टैक्स रेट आपको बताया 30% का है, तो हम यहीं इसको पैट निकाल लेते हैं। पैट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 70%, एट द रेट 70% अगर हम कर देंगे तो हमको पैट मिल जाएगा। 70% किया हमने तो उसका जो पैट आया 240.002 का आया। ऐसे ही टारगेट का निकाल लेंगे, 115.71 माइनस 30, 85.71 इंटू 70% कर देंगे डायरेक्टली, 59.997 आपका आ गया। तो वो कंबाइंड टोटल पेट कितना आ गया हमारा, टोटल पेट आ गया हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 240.002, डेट इज 299,999 का है, राउंड ऑफ करके 300 का हमारा टोटल पेट आ गया, 300 लैक्स का हमारा टोटल पेट आ गया। तो 300 लैक्स हमारा टोटल पेट आ गया। मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे आपको पता है, आपकी जो टी लिमिटेड है उसके नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताएंगे 12 लैक्स, 12 लाख शेयर्स तो आपके हो गए टी लिमिटेड, प्लस जो आपने इशू किए होंगे, टारगेट को कितने इशू करेंगे, टारगेट को इशू करेंगे 2,59,000, 2.59 लैक्स आपने टारगेट को इशू करेंगे। देखो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल सकते हैं, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल सकते हैं। देखो हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना निकल के आया, देखिए 20.56 का हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल के आ गया। उसने हमसे पूछा क्या था, पोस्ट मर्जर ईपीएस के बारे में पूछा था, वो हमने निकाल के बता दिया। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर पूछ रहा है आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा वो भी बता देंगे उसको। देखिए एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर हम कैसे निकालते थे, मार्केट प्राइस पर शेयर हम निकालते थे आपका जो है ईपीएस, आपका पोस्ट मर्जर वाला ईपीएस इंटू पीई रेशियो कर देंगे हम, तो आपका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ईपीएस हमने निकाला 20.56 का, पीई रेशियो कितना है, पीई रेशियो निकाल लेते हैं। पीई रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, मार्केट प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको पीई रेशियो निकालना है। एक्वायरर का पीई रेशियो कितना होगा, पीई ऑफ एक्वायरर होगा आपका एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस ऑफ एक्वायरर। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था एक्वायरर का, एक्वायरर का मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में गिवन था 220, और ईपीएस कितना था इसका, ईपीएस था इसका पेट आ गया, पेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम इधर कर दें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे एक्वायरर के 12 लैक्स, 12 लैक्स इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे, देयरफॉर इसका ईपीएस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स जब आप करते हैं तो ईपीएस इसका 20 आता है, ईपीएस इक्वल्स टू 20 इधर हम लिख भी देते हैं, तो ईपीएस 20, देयरफॉर आपका पीई कितना आ गया, पीई आ गया आपका 11 का, 11 का आपका पीई आ गया। तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पोस्ट मर्जर कितना हो जाएगा 20.56 इंटू 11, डेट इज 226.16 आपका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हो गया पोस्ट मर्जर का। फिर क्या पूछ रहा है वो हमसे, फिर वो हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द एडवांटेजेस, आपसे पूछा है एडवांटेज, थ्योरेटिकल पॉइंट है, बुक में से रीड आउट कर सकते हैं। बेसिकली एडवांटेज क्या होती है मर्जर की, आपको सिनर्जी बेनिफिट मिलता है, आपकी जो ओवरऑल वैल्यूएशन है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी जो मार्केट में विजिबिलिटी है, रीच है मार्केट में, आपकी जो गुडविल है वो इंप्रूव होती है। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। फिर अब हम बात करते हैं, देखिए यही सारे पॉइंट्स हम बात करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ई
ई लिमिटेड, जो ई लिमिटेड ने ई लिमिटेड का जो प्लान था, उस ई लिमिटेड के प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ई लिमिटेड ने हमको बताया था कि जो एक्सचेंज रेशियो होगा, एक्सचेंज रेशियो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया था उसने, एवरी 2 शेयर्स इन ई लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर इन टी लिमिटेड, मतलब 0.5 का आपका एक्सचेंज रेशियो, डेट इज उसने बताया था 1 शेयर मिलेगा आपको ई लिमिटेड में, 1 शेयर मिलेगा आपको एक्वायरर का फॉर एवरी शेयर ऑफ फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ टारगेट। तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेशियो आपका 0.5 का उसने बता दिया। तो आपको अब इन्हीं सारी चीज़ों को जो ई लिमिटेड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है। करते हैं सर कैलकुलेट। ई लिमिटेड पीओवी से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमसे कंसिडरेशन पूछा था उसने, कंसिडरेशन क्या होगा हमारा, कंसिडरेशन होगा आपका इस केस में 0.5 का आपका एक्सचेंज रेशियो है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके, नंबर ऑफ शेयर्स थे ई लिमिटेड के 6 लैक्स, 6 लाख इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे। देयरफॉर इसको कितने शेयर्स इशू करेंगे आप, 3 लाख शेयर्स इशू करेंगे मार्ज एंटिटी के। सो कंसिडरेशन कितना होगा हमारा, कंसिडरेशन होगा आपको जो नई एंटिटी है उसके 3 लाख शेयर्स मिलेंगे, और जो मार्केट प्राइस है आपका एक्वायर का वो कितना है, 220 क्वेश्चन में गिवन है, 220 का क्वेश्चन में गिवन है मार्केट प्राइस, मतलब 220 के आपको 3 लाख शेयर्स मिलेंगे। सो आपका कंसिडरेशन कितना हो गया, 3 लैक्स इंटू 220, डेट इज 660 लैक्स का हम कहें आपको कंसिडरेशन मिलेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ई लिमिटेड। और दूसरा आपसे उसने क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा था उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स तो हम निकाल ही चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपको जो इशू होंगे वो होंगे 3 लाख शेयर्स, ऊपर अभी निकाला जस्ट 3 लाख शेयर्स। फिर और क्या पूछा था इसने, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन पूछा था। ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा, कंबाइंड पैट, कंबाइंड पैट हमने इससे जस्ट ऊपर निकाला था। कंबाइंड पैट कितना था हमारा, कंबाइंड पैट था हमारा 300 लैक्स का, कंबाइंड पैट 300 लैक्स डिवाइडेड बाय आपके जो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, वो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे हमारे, एक्वायर के तो सेम शेयर्स होंगे 12 लैक्स, प्लस ई लिमिटेड को हमने 3 लैक्स इशू किए हैं, 12 लैक्स प्लस 3 लैक्स, तो आपके 15 लैक्स हो गए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल के आएगा आपका 20 का। फिर क्या और क्या पूछा था उसने है, आपसे पूछा था एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड, मतलब टी लिमिटेड एक्वायर का एक्विजिशन के बाद आपका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमको पता है कैसे निकालते हैं हम, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर हम निकालते हैं आपका, जो आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस होता है उसमें आप पीई लगा देते हैं एक्वायरर का, ऐसे ही तो निकाल देते हैं हम पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। तो 20 इंटू पीई रेशियो एक्वायरर का कितना है, एक्वायरर का पीई हमने निकाला था, एक्वायरर का जो पीई रेशियो था वो 11 का था, तो 11 का पीई रेशियो डेट इज, तो आपका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 220 का आपका पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो दोनों ही सिनेरियो में हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हम एक्वायर के हिसाब से चलेंगे तो हमारी इन सारी चीज़ों की वैल्यू क्या होंगी, और जब हम टारगेट के हिसाब से चलेंगे तब हमारी इन चारों चीज़ों की, जो चारों पॉइंट दे रखे हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। पांचवें पॉइंट में आपसे एडवांटेजेस पूछा है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको लिखना है। थ्योरी में बेसिकली आपको सिनर्जी की क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी, आपकी जो मार्केट में है वो गुडविल अच्छी होगी, मार्केट में जो आपकी एक तरीके से कहें हम जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, आपकी मार्केट वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी, ईपीएस आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं इस फिफ्थ पॉइंट के आंसर में। सो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एक एलडीआर क्वेश्चन है, 23 भी अपना एलडीआर है। इसके बाद जो है अपना 24 आता है, 24 में ऐसा कुछ खास नहीं है, 25 भी एलडीआर है। बाकी फिर इसके आगे सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है अपने। 22 की बात करते हैं। देखिए 22 आपकी स्क्रीन पे आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। देखिए 22 क्या कह रहा है हमसे। 22 एलडीआर क्वेश्चन है, इसलिए इसको काफी केयरफुली रीड आउट करना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। एक फॉर्चून इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसके दो डिवीजन है, एक फार्मा डिवीजन है और एक एफएमसीजी डिवीजन है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की, जो कि आपके 3 लाख इक्विटी शेयर है, 1 ईच के इक्विटी शेयर है। ठीक है, आपको बता रखा है फॉर्चून इंडिया लिमिटेड डीमर्ज करना चाहता है, फार्मा डिवीजन को अलग करना रखना चाहता है, और जो आपका फॉर्चून इंडिया लिमिटेड है उसको अलग रखना चाहता है। मतलब फॉर्चून इंडिया लिमिटेड बेसिकली फॉर्चून इंडिया लिमिटेड है जिसमें दो डिवीजन काम करते हैं, एक तो फार्मा का डिवीजन है और एक है हमारा एफएमसीजी का डिवीजन। तो एफएमसीजी को वो अलग करना चाहता है, फार्मा को अलग करना चाहता है। एफएमसीजी है वो तो हमारा ओरिजिनल जो कंपनी है उसी के नाम से चलेगा, फॉर्चून इंडिया लिमिटेड के नाम से, और फॉर्चून फार्मा लिमिटेड है उसको जो उन्होंने नाम दिया है फॉर्चून फार्मा लिमिटेड के नाम से ये कंपनी हमारी चलेगी। तो ये जो हमारा डीमर्जर होगा वो 1/4/2009 से इफेक्टिव होगा, और 1/4/2009 की जो हमको डिटेल दे रखी है वो डिटेल दे रखी है गिवन ऑफ डिटेल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड 31/3/2009, मतलब ये जो डिटेल है 31 मार्च 2009 की डिटेल्स है। और ये वाली जो डिटेल्स है आपकी वो है 1/01/04/2009, मतलब आफ्टर डीमर्जर की जो डिटेल्स है वो आपको ये दे रखी है। तो ये तो हमारी कंबाइंड एंटिटी की डिटेल है, ये आफ्टर डीमर्जर की हमारी डिटेल है फॉर्चून फार्मा लिमिटेड की। अब वो आपसे कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड ऑफ 1 ईच विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। मतलब जो कंपनी है आपकी फॉर्चून इंडिया लिमिटेड वो चाहती है कि जो फॉर्चून फार्मा लिमिटेड है उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाहती है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द बुक वैल्यू बता रखा है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हुई है। प्रॉफिट बता रखा है दोनों का, 11,400 लाख का प्रॉफिट है फॉर्चून इंडिया का, और फॉर्चून फार्मा का 1470 लाख का प्रॉफिट है। मार्केट प्राइस दे रखी है फॉर्चून फार्मा लिमिटेड की। एवरेज पीई रेशियो दे रखा है एफएमसीजी सेक्टर का और फार्मा सेक्टर का। अब आपसे पूछा है द रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड आर टू बी इशूड टू द शेयर्स ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। मतलब जो फॉर्चून फार्मा लिमिटेड है, जो नई एंटिटी आपने डीमर्ज करके बनाई है, उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर डेट इज 3000 जो शेयर होल्डर्स है, वो 3000 लेफ्ट जो शेयर होल्डर है उनको कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देंगे फॉर्चून फार्मा लिमिटेड के, वो एक्सचेंज रेशियो आपको डिसाइड करना है। करते हैं सर डिसाइड। एक बार रीड आउट कर लीजिए आप, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सो रीड आउट कीजिए एक बार, देन फिर हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं रीड आउट का टाइम इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक आप खुद नहीं सेल्फ इसको पढ़ेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड आउट कीजिए। सो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसने हमसे पूछा है रेशियो इन विच द फॉर्चून फार्मा लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो इशू किए जाएंगे फॉर्चून इंडिया लिमिटेड को। तो सबसे पहले आप देखिए कैसे आप शेयर्स निकाल सकते हैं
फॉर्चून फार्मा लिमिटेड के आपको नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, उस तरीके को आप सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको फॉर्चून जो फार्मा लिमिटेड है उसका प्रॉफिट दे रखा है 1470, मतलब आपको उसका ये है पैट दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1470 लाख का उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। और फॉर्चून फार्मा लिमिटेड का आपको जो मार्केट प्राइस पर शेयर बता रखा है और फार्मा सेक्टर का आपको पीई रेशियो बता रखा है। तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? इससे सर हमको समझ में आ रहा है इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ईपीएस निकाल सकते हैं फार्मा लिमिटेड का, फॉर्चून फार्मा लिमिटेड का हम ईपीएस निकाल सकते हैं। और वंस अगर हमने उसका ईपीएस निकाल लिया तो ईपीएस निकालने का हम नंबर ऑफ शेयर्स इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पैट डिवाइडेड बाय हम ईपीएस कर देंगे, देन हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। ओ सर, इस क्वेश्चन में तो काफी बड़ा कैच था, यही सर इसमें बहुत बड़ा कैच है। आप कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को? आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, केवल आपको रीड आउट करने की थोड़ी सी जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ईपीएस ही निकालते हैं। ईपीएस ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड, फॉर्चून फार्मा लिमिटेड का ईपीएस क्या होगा हमारा, हमको पता है ईपीएस क्या होगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ फार्मा लिमिटेड डिवाइडेड बाय, अगर हम कर दें जो आपका पीई रेशियो है ऑफ फार्मा लिमिटेड, फार्मा लिमिटेड का जो पीई रेशियो होगा तो हमको ईपीएस मिल जाएगा। मार्केट प्राइस आपको क्वेश्चन में बता रखा है 24.5 का है, और जो आपका पीई रेशियो है फार्मा सेक्टर का वो 25 चल रहा है। देयरफॉर आपका जो ईपीएस है वो निकल के आ जाएगा 24.5 डिवाइडेड बाय 25, डेट इज 0.98 का आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा, ईपीएस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फार्मा लिमिटेड कितने होंगे, फार्मा लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स होंगे हमारे, जो आपका पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो आपको जो है नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। पैट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1470 लाख का इसका पैट है, डिवाइडेड बाय 0.98 आपका ईपीएस है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके 1470 डिवाइडेड बाय 0.98, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके 15 लैक्स जो शेयर्स होंगे फॉर्चून फार्मा लिमिटेड के ऑफ वन ईच। अब आपसे पूछा रेशियो बताइए, आप रेशियो जो आप फार्मा लिमिटेड के जो शेयर्स हैं जो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को इशू करेंगे, तो हमको पता है शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड कितना है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3000 शेयर होल्डर्स हैं उसके, एट द रेट वन ईच उसके शेयर होल्डर हैं। और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड आपने अभी जस्ट निकाला, वो कितने थे आपके 1500 लैक्स। और क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी कि जो फार्मा लिमिटेड के वो शेयर्स होंगे वो वन ईच का, हर एक शेयर 1 रुपये का होगा। देयरफॉर आप एक्सचेंज रेशियो बता सकते हैं। देयरफॉर जो आपका रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा आपका 1500 लैख शेयर्स आप इशू करेंगे 3000 लैख शेयर होल्डर्स को, तो आपको जो एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा 0.5 पर शेयर निकल के आएगा ऑफ फॉर्चून फॉर्चून फार्मा लिमिटेड फॉर एवरी शेयर इन फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। मतलब इंडिया लिमिटेड में अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको 0.5 शेयर मिलेगा फार्मा लिमिटेड का। तो पार्ट फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमसे पूछा है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, मतलब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताइए फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। फॉर्चून इंडिया लिमिटेड के बारे में देखा है वो एफएमसीजी, एफएमसीजी डिवीजन का आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताना है। एफएमसीजी डिवीजन का एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस का मतलब क्या, आपको पोस्ट मर्जर, पोस्ट डी मर्जर मार्केट प्राइस बताना है ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। डी मर्जर के बाद इसका जो है मार्केट प्राइस क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको टोटल पैट दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का आफ्टर डी मर्जर। तो सबसे पहले पैट लिख लेते हैं, हमारा पैट आपको दे रखा है आफ्टर डी मर्जर कितना है 11,400 लाख का आपको पैट दे रखा है। प्लस आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है इसके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके 3000 लैक्स हैं। देयरफॉर आप ईपीएस निकाल सकते हैं इसका, ईपीएस आफ्टर डीमर्जर कितना होगा, ईपीएस आफ्टर डीमर्जर आप निकाल सकते हैं 11,400 डिवाइडेड बाय 3000,
तो उसका ईपीएस आएगा 3.8 का। और आपको पीई रेशियो दे रखा है एफएमसीजी सेक्टर का 42। देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर जो कि आपका एक्सपेक्टेड होगा, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर होगा आपका एफएमसीजी डिवीजन का 42 इसका पीई है, मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसका ईपीएस आएगा आफ्टर डीमर्जर इंटू 42। देयरफॉर उसका जो प्राइस आएगा 159.6 आपका प्राइस निकल के आ जाएगा आफ्टर डीमर्जर। पॉइंट नंबर 2 भी हम कर चुके। 3 पूछा है बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी बोथ कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर। डीमर्जर के बाद दोनों कंपनीज की बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी, तो निकाल लेते हैं बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर डीमर्जर। बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर डीमर्जर क्या होगी हमारी, सबसे पहले हम निकालते हैं फार्मा लिमिटेड और आपकी एक है आपकी एफएमसीजी डिवीजन, एफएमसीजी है, और एक है आपकी टोटल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। मतलब एक तरीके से हम दोनों का टोटल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, ये 3 आपकी कंपनी है। ये बेसिकली आपकी प्री डीमर्जर वाली कंडीशन है, ये आपकी पोस्ट डीमर्जर वाली कंडीशन है, पोस्ट वाली कंडीशन है आपकी। पोस्ट डीमर्जर के बाद ये 2 कंपनी बनेंगी और प्री डीमर्जर से पहले ये एक कंपनी थी। तो अब हमको सबसे पहले इनकी बुक वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू क्या होगी इनकी, बुक वैल्यू जनरली हम कहते हैं हमारी क्या होती है, आपकी जो शेयर कैपिटल होती है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होती है, उसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। लेकिन इसको हम दूसरा फॉर्मूला होता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है जो आपकी टोटल असेट होती हैं उसमें से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज, देन जो बचा हुआ बैलेंस आता है वो हमको बुक वैल्यू ही मिलती है। तो बुक वैल्यू को हम या तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो अपने जो सिनेरियो है हमको क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको दे रखा है आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी हैं, वो आपको असेट्स दे रखी हैं प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी हैं। तो आपकी जो असेट है इन सबको ऐड करेंगे और जो ये लाइबिलिटीज दे रखी है इन सबको लेस करेंगे, तो आपको जो है बुक वैल्यू मिल जाएगी फॉर्चून फार्मा लिमिटेड की भी और फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, ये प्री मर्जर वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो करते हैं सभी। देखिए असेट्स की आपकी 7740 है, 7740 प्लस 7600 प्लस 8800 900 प्लस 60 माइनस करेंगे आपकी जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है 400 की सिक्योर लोन्स है, 2400 रुपये के आपके लोन्स अलग हैं, 1300 रुपये की आपकी एक लाइबिलिटी है। तो आपकी जो वैल्यू आती है बुक वैल्यू आती है कितनी आ रही है, 21,000 की बुक वैल्यू आएगी आपकी फॉर्चून फार्मा लिमिटेड की। तो लिख देते हैं फार्मा लिमिटेड की जो बुक वैल्यू है हमारी, जो फार्मा लिमिटेड की हमारी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू फार्मा लिमिटेड की कितनी हो जाएगी आफ्टर डीमर्जर 21,000 है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, ये आपकी एक तरीके से कहें हम पेरेंट कंपनी थी, बिफोर डीमर्जर वाली कंपनी थी। तो इसकी बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी 20,400 प्लस 12,300 प्लस 3,200 प्लस 7,300 माइनस 200 माइनस लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, लाइबिलिटीज कितनी आपकी 3,000 माइनस 800 माइनस 21, तो आपकी जो इसकी बुक वैल्यू निकल के आती है 45,000 निकल के आती है, 45,000 आपकी बुक वैल्यू निकल के आती है उसकी फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। तो आप इससे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में एक और लाइन आपको दे रखी थी, जो आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटी वो बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर हुई है। मतलब जो बुक वैल्यू आपकी पेरेंट कंपनी की है इसी वैल्यू पे, इसी वैल्यू का कुछ पोर्शन जो है आपको फार्मा लिमिटेड पे आपने ट्रांसफर किया है और बचा हुआ पोर्शन आपका क्या होगा एफएमसीजी का होगा। तो बचा हुआ पोर्शन निकाल लेते हैं। बचा हुआ पोर्शन कैसे निकालेंगे, बचा हुआ पोर्शन आपका जो होगा वो एफएमसीजी का होगा, डेट इज 45,000 माइनस 21,000 कर देंगे। तो ये बचा हुआ जो बुक वैल्यू होगा वो आपकी एफएमसीजी डिवीजन की होगी, डेट इज 24,000 आपकी जो बुक वैल्यू होगी वो एफएमसीजी डिवीजन की होगी। आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, बुक वैल्यू पर शेयर पूछा था इमीडिएटली आफ्टर द डीमर्जर। तो हमने बुक वैल्यू निकाल ली। नंबर ऑफ शेयर्स हम बता देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो है फार्मा लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1500 लैक्स थे, अभी निकाला जस्ट ऊपर निकाला था 1500 लैक्स शेयर्स थे। और हमको पता है जो एफएमसीजी डिवीजन है जो आपकी पेरेंट कंपनी है इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, इसके 3,000 लैक्स थे और पेरेंट कंपनी के इसके 3,000 लैक्स थे। जो बेसिकली पेरेंट कंपनी का ही नाम था फॉर्चून
एफएमसीजी डिवीजन जो है हमारा पेरेंट कंपनी है, इसलिए इसके नंबर ऑफ शेयर्स भी 3000 ही रहेंगे। देयरफॉर बुक वैल्यू पर शेयर आप निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती होगी, 21,000 डिवाइडेड बाय 1.5 आप कर दीजिए। 14 की बुक वैल्यू इसकी आ गई। 24 डिवाइडेड बाय 1.5 वो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपकी बुक वैल्यू आ गई इसकी 18। और हम मर्ज कंबाइंड वैल्यू अगर इनकी देखें तो कंबाइंड इनकी जो बुक वैल्यू पर शेयर थी इमीडिएटली बिफोर डी मर्जर वो थी आपकी 15 की। 21 डिवाइडेड 21,000 डिवाइडेड बाय 1500, ये आ गई आपकी 14। और ये आ गई आपकी 24,000 डिवाइडेड बाय 3000, ये आ गया आपका 8 की। तो आपने बुक वैल्यू पर शेयर निकाल ली इनकी इमीडिएटली बिफोर डी मर्जर, मतलब डी मर्जर के बाद जो है इनकी बुक वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू पर शेयर आप निकाल चुके हैं। बुक वैल्यू पर शेयर इनकी जो है डी मर्जर के बाद इतनी इतनी बुक वैल्यू इनकी रहेगी। तो क्वेश्चन ने हमसे बुक वैल्यू पर शेयर ही पूछा था। अब इसको मैं प्रूफ करने के लिए एक चीज और आपको बता सकता हूं। देखो प्रूफ के लिए हम देख सकते हैं, हमारा अगर सपोज आर के पास एक शेयर था, हमारा 1 शेयर था पेरेंट कंपनी में, डेट इज हमारी जो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड थी, उसमें हमारे पास अगर एक शेयर था तो उसकी जो बुक वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, उसकी बुक वैल्यू की 15, अभी जस्ट निकाला। अब ये जो शेयर था हमारा दो अलग अलग कंपनियों में बट गया। एक कंपनी बनी फॉर्चून एफएमसीजी वाला डिवीजन बना, एक बनी हमारी फार्मा लिमिटेड, ठीक है। अब जो फॉर्चून एफएमसीजी लिमिटेड है उसमें मेरे पास एक शेयर था और ये पेरेंट कंपनी का ही नाम चेंज कर फॉर्चून एफएमसीजी डिवीजन ही कर दिया हमने, मतलब जो पेरेंट कंपनी है वही आपकी एफएमसीजी कंपनी कहलाएगी। तो इसका जो शेयर होगा मेरे पास वो कितना शेयर होगा, 1 शेयर होगा एफएमसीजी डिवीजन का। और कंपनी चूंकि डीमर्ज हुई है तो डीमर्ज होने के बाद फार्मा का हमको कितना शेयर मिलेगा, 0.5 शेयर मिलेगा फार्मा का। मतलब हमने एक्सचेंज रेशियो ऊपर निकाला ही था कि अगर आपके पास एफएमसीजी का एक शेयर है तो फार्मा का आपको 0.5 शेयर मिलेगा। और हमको पता है इसकी बुक वैल्यू कितनी है, दोनों एंटिटीज की बुक वैल्यू अगर हम निकालें, एफएमसीजी की बुक वैल्यू थी हमारी, एफएमसीजी की बुक वैल्यू है आपकी 8 की, 8 की बुक वैल्यू है और फार्मा की बुक वैल्यू आपकी 14 की। तो मल्टीप्लाई करते हैं हमारी तो बुक वैल्यू पर शेयर निकलती है 8 और इसको अगर करेंगे 7। तो अगर हम करें टोटल बुक वैल्यू हमारी कितनी है 15 की। तो हमारी टोटल बुक वैल्यू बिफोर डी मर्जर भी 15 है और आफ्टर डी मर्जर भी 15 है। इससे हमारा प्रूफ होता है कि जो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो हमारी बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर हुई है, क्योंकि बिफोर डी मर्जर और आफ्टर डी मर्जर जब हमारी बुक वैल्यू सेम ही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये हमारी लाइन है असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर एट द बुक वैल्यू, और हमने जो कैलकुलेशन करी है वो एग्जैक्टली सही करी है, क्योंकि जो हमारी बुक वैल्यू है बिफोर डीमर्जर और आफ्टर डीमर्जर वो सेम आ रही है। तो एक तरीके से मैंने प्रूफ करके बताया, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना नहीं है। मैंने केवल आपकी जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बताया था कि जो नई नई एस्टेब्लिश कंपनी होगी उसका हमको 0.5 शेयर मिलेगा इसमें और 1 शेयर मिलेगा इसमें। तो हमारी ओवरऑल जो बुक वैल्यू है 7 + 8 दैट इज 15, वो रिमेन अनचेंज है। मतलब जो बुक वैल्यू है उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं आया बिफोर एंड आफ्टर डी मर्जर। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार सभी घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की, 22 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। देखिए 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 23 आ चुका है। आज जो है एक काम करते हैं 23 तक ही अपना सेशन को एंड कर देते हैं। 23 के बाद
बचे हुए मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन और बचते हैं इसमें। 7 क्वेश्चन को कल आते हैं और कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए जो है 23 पे ही अपना सेशन एंड करेंगे। नहीं 31 तक है अपने, तो 31 तक ही जो है कल सॉल्व करके जाएंगे। कल जो है अपना ये वाला चैप्टर एंड करेंगे। आज 23 को सॉल्व कर लेते हैं। 23 को रीड आउट करते हैं सबसे पहले। देखिए 23 क्या कह रहा है, एक कंपनी है एच लिमिटेड एग्रीज टू बाय द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीदने के लिए एग्री हो गई है। ऑन 1 अप्रैल 2012 समराइज बैलेंस शीट दे रखी है एच लिमिटेड की और बी लिमिटेड की, आपको बैलेंस शीट दे रखी है। आपसे कह रहा है एच प्रपोजेस टू बाय द बी लिमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, मतलब जो एच है वो बी लिमिटेड को खरीदना चाहता है और आपके लिए इसको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रखी है। वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, मतलब आपको जो है पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट, बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, आपको पैट दे रखे हैं दोनों एंटिटीज के। बोथ कंपनीज का जो कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है आपको 8% का। कंटिजेंट लायबिलिटी आपको 300 सीआर की बता रखी है। एच लिमिटेड टू इशू 100 शेयर्स टू द शेयर होल्डर बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो अराइव्ड एज ऑन द फेयर वैल्यू, मतलब क्या है कि आपकी जो एक्सचेंज रेशियो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। आपको जो है एक्सचेंज रेशियो उन्होंने बताया, प्लीज कंसीडर द वेट ऑफ 1 and 3 फॉर वैल्यू ऑफ शेयर्स अराइव्ड ऑन नेट असेट बेसिस एंड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड एक्सपेक्टली फॉर बोथ बी एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, मतलब आप नेट असेट वैल्यू से जो आप इनकी एक तरीके से मैं बोलूँ आप इनकी जो मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे और अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको वेट लगा के इनका एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करना है। सो उसको करते करते समझेंगे इस पॉइंट को। इसको अभी हम पेंडिंग में रखते हैं इस पॉइंट को। जैसे ही हम पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, यू आर ट्राई टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बोथ एच एंड बी लिमिटेड, दोनों कंपनी के जो है वैल्यू ऑफ शेयर आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट वैल्यू मेथड। नेट असेट वैल्यू मेथड पे नेट असेट वैल्यू मेथड के बेसिस पे आपको दोनों कंपनीज के जो शेयर की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करके बतानी है। सो करते हैं कैलकुलेट। देखिए सबसे पहले नेट असेट वैल्यू निकालते हैं हम दोनों कंपनी की, एक है एच लिमिटेड एक है बी लिमिटेड, एच लिमिटेड और बी लिमिटेड। सबसे पहले हम निकालते हैं नेट असेट वैल्यू इनकी। नेट असेट वैल्यू का मतलब आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है आपका, बेसिकली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम बोलते हैं आपके जो है नेट असेट। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं नेट असेट्स को। तो सबसे पहले नेट असेट निकालते हैं एच लिमिटेड और बी लिमिटेड की। एच लिमिटेड की आपको टोटल आपको दे रखी हैं, और इसमें हमेशा एक चीज और याद रखना, इसमें आपके कोई भी एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज उनको भी आप लेस करते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेज का मतलब है कोई भी अगर आपके पेरिनल एक्सपेंस कंटिन्यू चले आ रहे हैं, मतलब बुक्स में आपके कोई भी अननेसेसरी जो आपके फिक्टिशियस लॉसेज होते हैं जिनको आप असेट बना के कैरिड ओवर करते रहते हैं साल बाय साल, उनको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं अपनी बैलेंस शीट में, उनको भी आप लॉस करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द नेट असेट वैल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम नेट असेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एच लिमिटेड की। तो एच लिमिटेड की आपको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस देकर 1300 लैक्स का 1300 सीआर का 1300 सीआर का दे रखा है। अब इसमें आपको देखिए एक पॉइंट दे रखा है कि एच लिमिटेड हैज अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 300 सीआर, मतलब एक एच लिमिटेड की क्या है 300 सीआर की कंटिजेंट लायबिलिटी है। अब कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने अगर इंटर में पढ़ाई होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में अराइज कर सकती है। बेसिकली अगर मैं कहूँ आपसे, कंटिजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज कर सकते हैं, लेकिन आप उसका या तो अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते या फिर आप ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हमको ये पे करनी है, तो उसको हम कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कंटिजेंट लायबिलिटी है, जैसे हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट असेट वैल्यू, वैसे ही हमारे जो भी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है वो भी हमारी लेस होती है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट असेट वैल्यू। तो कंटिजेंट लायबिलिटी है उसको भी हम लेस करेंगे 300 सीआर की। तो हमारी नेट असेट कितनी आ गई, इसमें 1000 सीआर की हमारी नेट असेट आ गई एच लिमिटेड की। बी लिमिटेड की हमारी नेट असेट कितनी आ गई 31.5 रिजर्व एंड सरप्लस, और पेड अप शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है 31.5 सीआर है।
31.5 CR है। तो हमको नेट असेट मिल गई दोनों एंटिटीज की, नेट असेट दोनों एंटिटीज की हमको मिल गई है। अब वो हमसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना था इसमें, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने थे, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने थे दोनों एंटिटीज के ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट वैल्यू। जब हमको नेट असेट वैल्यू मिल गई दोनों एंटिटीज की, तो अब हम क्या नेट असेट वैल्यू नंबर, और आपसे पूछा क्या है उसने, नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे वैल्यू ऑफ शेयर बताना है आपको। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करेंगे नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे। नेट असेट्स डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनसे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पर हर एक शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी। वही आपसे पूछा है, वो वैल्यू ऑफ शेयर बताइए आप। तो आपके पास क्या है, नेट असेट दे रखा है, नेट असेट अभी आपने फाइंड आउट कर लिया 1000 CR और 31.5 CR। अब आपको क्या है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने दोनों एंटिटीज के। तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने दे रखे हैं इसमें, 350 CR की आपकी जो है पेड अप शेयर कैपिटल है, और हर एक शेयर की जो पेड अप वैल्यू है वो 100 है। तो इसका मतलब क्या है, इसके 3.5 CR आउटस्टैंडिंग है शेयर्स, और इसके कितने हैं 6.5, और इसकी जो पेड अप वैल्यू दे रखी है आपकी 10 की दे रखी है, तो 0.65 CR इसके शेयर्स हैं। तो डिवाइड कर देंगे 3.5 CR से और 0.65 CR से, तो आपको जो है वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगी नेट असेट वैल्यू मेथड के बेसिस पे 1000 डिवाइडेड बाय 3.5, 285.71 हमारी नेट असेट वैल्यू के बेसिस पर शेयर की वैल्यू आ गई। 31.5 CR डिवाइडेड बाय 0.65, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ गई 48.46 आ गई नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे, जो वैल्यू ऑफ शेयर आपने निकाल लिया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो अब आपसे कह रहा है आपको अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पे नेट जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो निकालनी है। निकालते हैं सर, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड ये हम सिक्योरिटी और बिजनेस वैल्यूएशन में काफी अच्छी तरीके से समझेंगे। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है हमारा, जो बेसिकली हमारी अर्निंग्स होती हैं, जो हमारी अर्निंग्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन जो आपका रेट होता है, कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर देते हैं। देन हमको जो है वैल्यू ऑफ एंटिटी मिल जाती है। यही होता है हमारा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अर्निंग्स देखते हैं, दोनों एंटिटीज की अर्निंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। दोनों एंटिटीज की अर्निंग दे रखी है 300 CR और 10 CR। तो 300 CR आपको दे रखी है, आपकी अर्निंग्स दे रखी है आपकी एच लिमिटेड की, और उसकी दे रखी है आपको 10 CR की। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट आपको क्वेश्चन में दोनों का 8% बता रखा है। देयरफॉर आपकी वैल्यू कितनी मिल गई, वैल्यू ऑफ एंटिटी कितनी हो गई आपकी, वैल्यू ऑफ एंटिटी हो जाएगी आपकी 300 डिवाइडेड बाई 8%, डेट इज 3750 हो गई, और 10 CR डिवाइडेड बाई 8%, ये हो गई आपकी 125 CR। तो देखो कायदे से क्या है, जब हम कंटिजेंट लाइबिलिटी को नेट असेट वैल्यू मेथड में लेस कर रहे थे, तो हमको जो है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में भी जो हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी थी उसको लेस करना चाहिए। लेकिन आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने उसको लेस नहीं किया है, और बल्कि उसको केवल एक नोट्स की फॉर्म में डिस्क्लोज कर दिया है कि आप चाहें तो उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी को इसमें से रिड्यूस करके दिखा सकते हैं। तो क्योंकि आईसीआई ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करना चाहें तो इसको कंटिजेंट लाइबिलिटी को दर से लेस करेंगे, देन आप इसकी जो है वैल्यू ऑफ एंटिटी निकालेंगे। करेक्ट तरीका तो यही है कि हमको कंटिजेंट लाइबिलिटी लेस करनी चाहिए, बट आईसीआई ने नहीं किया। साथ में नोट दे रखा है आपको, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके सही हैं। वैल्यू ऑफ एंटिटी आ गई हमारे पास, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको जो है वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा, वैल्यू पर शेयर आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर अभी हमने निकाले थे, इसके कितने थे 3.5 CR थे, और इसके थे 0.65 CR। सो आप वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं 3750 डिवाइडेड बाई 3.5, निकाल सकते हैं, निकालिए। देखिए 3750 डिवाइडेड बाई 3.5, डेट इज वो आ गया आपका 1071.43, और ये आ गया आपका 125 डिवाइडेड बाई 0.65, डेट इज 192।
0.31 आपकी जो है वैल्यू पर शेयर आ गई आपकी। तो हमने ये पॉइंट नंबर 2 भी अपना सॉल्व कर लिया। अब वो हमसे कह रहा है एक्सचेंज रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एच लिमिटेड के कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ एजम्पशन ऑफ 0.4। अब हम 0.4 को रीड आउट करते हैं जो हमने पेंडिंग में मार्क कर रखा था। 0.4 में हमसे क्या कहा है, एच लिमिटेड इशू करेगा 100 शेयर मतलब 100 ईच शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, मतलब 100 रुपए का शेयर इशू करेगा बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो आपका डिसाइड होगा फेयर वैल्यू बेसिस पे। अब इसमें जो एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेशन के लिए आपको वेट्स बता रखे हैं, 1 एंड 3 का आपको वेट देना है नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे, जो आपकी वैल्यू आई है पर शेयर उसको वेट देंगे आप 1 का, 3 का वेट देंगे जो आपके अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यू आई है। तो दोनों जो आपके मेथड है इन दोनों मेथड पे आप वेट लगाएंगे, इस पर 1 का वेट लगाएंगे, इस पर 3 का वेट लगाएंगे, और वेट लगाने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आप जो है एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एक्सचेंज रेशियो निकालिए आप फेयर वैल्यू के बेसिस पे, और फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी वेट्स लगाने पे। कैलकुलेट कर लेते हैं फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन वेट्स क्या होगी आपकी, आपको बता रखा है 1 का वेट लगाएंगे आप, 1 का वेट लगाएंगे नेट असेट बेसिस पे, नेट असेट वैल्यू पे, नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे हमारी 285.71 है शेयर की वैल्यू। 3 का वेट लगाएंगे आप, 3 का वेट लगाएंगे, आपकी जो वैल्यू आई है वैल्यू ऑफ एंटिटी एज पर द अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड दैट इज 1071.43 डिवाइडेड बाय आपके टोटल कितने वेट्स लिए आपने 4 की, तो आपको जो है फेयर वैल्यू बेसिस पे उनकी वैल्यू मिल जाएगी 1071। तो इसकी वैल्यू आती है 875 की, ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 48.46 इंटू 1 प्लस 192.31 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 192.31 इंटू 3 प्लस 48.46 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी वैल्यू आती है 156.3475। इस वैल्यू को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू है। ये दोनों कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू फेयर वैल्यू है बेस्ड ऑन द एजम्पशन, जो हमने एजम्पशंस में वेट दिए थे क्वेश्चन में, उस एजम्पशन के बेसिस में फेयर वैल्यू आ गई। देयरफॉर आप एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हैं। एक्सचेंज रेशियो क्या होगा आपका जो 156.3475 का जो शेयर है उसको आप देंगे 875 का शेयर देंगे, तो आपका एक्सचेंज रेशियो निकल जाएगा डेट इज 0.1786 का आपका एक्सचेंज रेशियो निकल जाएगा। एक्सचेंज रेशियो कैसे निकाला हमने, हमारा जो शेयर प्राइस है टारगेट का डिवाइडेड बाय जो शेयर प्राइस है हमारा एक्वायर का, जो पहले सेम लॉजिक हमने लगाया जो हम पहले लगाते थे, जो टारगेट का शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाय एक्वायर का जो शेयर प्राइस होगा, उससे हमने एक्सचेंज रेशियो निकाल लिया 0.1786 का। तो ये क्वेश्चन भी काफी एलडीआर है, एक यूनिक सा क्वेश्चन था, एक अलग सा क्वेश्चन था। ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप जब आप जो हमारे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के जो लेक्चर्स हैं उनको भी देख लेंगे। सो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तक। सो मिलते हैं फिर कल गाइस, और कल से कंटिन्यू करेंगे, और पूरी कोशिश करूंगा कि जो कल अपना जो चैप्टर है मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वो एंड हो जाए। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।